राधे राधे सर, जय गुरु जी टू ऑल, जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल। सर पहले तो सबसे एक अच्छा मंत्र सबसे पहले बोला जाएगा, ऐसे थोड़ी बोला जाएगा। मंत्र मुझे बोलने नहीं आते ना, नागेश जी से बुलवाना था। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर आप सबको पहले तो आज के दिन की टीचर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब मेरे तो पूरे जगत के मेरे अंको खेल के एस्ट्रो गैलेक्सी के सब बड़े बड़े गुरुओं को हाथ जोड़ के नमन करके प्रणाम। आपको गुरु दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। आप सबका आशीर्वाद सदैव बच्चों पे हम पे बना रहे, इसके लिए मैं गुरु जी से मनोकामना करूंगा। और सर वेबिनार बाद में पहले सबसे एक बार हैप्पी टीचर्स डे सबसे पहले करें प्लीज प्लीज, बहुत जरूरी है। सबके आशीर्वाद की जरूरत है सर। हैप्पी टीचर्स डे। जय गुरु जी सर। जी सर, हैप्पी टीचर्स डे। जय गुरु जी सर। कृष्णा सर, हैप्पी टीचर्स डे सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। सर आप सबको अनम्यूट कर सकते हैं आप सब। हाँ जी कर लिए। आप सबको आज के दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपके आशीर्वाद से ही पूरा ये परिवार फल फूल रहा है और बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है, अच्छी पढ़ाई मिल रही है, अच्छी तरीके से वो अपने जीवन को उभार पा रहे हैं, कहीं ना कहीं भला करना, दुनिया में एक्सेप्ट करना सीख पा रहे हैं। तो पहले तो आप सबको बहुत बहुत नमन और टीचर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू राहुल, थैंक यू टू ऑल। जी सर। सर अब डॉक्टर साहब, हाँ जी, अब उस मंत्र का आप तो वो समझा ही दीजिए क्या होता है मंत्र। समझाना क्या है, सभी बच्चे समझदार हैं यहाँ पर। कोई नहीं, कई मेरे जैसे नालायक भी हैं, समझा दो। देखिए गुरु का दर्जा सबसे ऊपर रखा गया है। जैसे कहते हैं ना, माता पिता सबसे पहले गुरु और माँ सबसे पहले गुरु। जैसे विजय भाई ने अभी समझाया आपको कि पहले 4 साल बच्चे को जो सबसे पहला गुरु मिलते हैं वो माँ के रूप में मिलता है। ओके, उसके बाद पेरेंट्स बच्चे को पैदा कर देते हैं। उसके बाद जो इंसान को इंसान बनाता है वो एक गुरु बनाता है। सबसे पहले बताया, इसलिए बोला गया मदर को सबसे पहला गुरु, क्योंकि पहले 4 साल 3 साल बच्चा माँ की देख रेख में रहता है। ओके, उसके बाद वो किसी ना किसी गुरुकुल में जाता है या किसी स्कूल में जाएगा, तो किसी गुरु के आश्रम में जाएगा या किसी स्कूल जाएगा, तो ये वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। ओके, तो गुरु के बिना गति नहीं है, ये बोला गया है। तो इंसान को अगर, जैसे बजाज साहब ने अभी क्लास में बोला कि जीवन में अगर आपको एक सच्चा गुरु मिल जाए, और गुरु का मतलब ये नहीं कि उम्र में बड़ा होना चाहिए, दाढ़ी सफेद होनी चाहिए, भगवा कपड़े पहनेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हर वो इंसान जो आपका वेलविशर है। हम दोनों को देख लो, हमने कोई भगवा नहीं पहने हुए। अच्छा, टाई वाले बाबा, ये टाई वाले बाबा जी हैं। 2008 में बजाज साहब जब आया मैं इस ऑकल्ट वर्ल्ड में, तो मैं तब भी टाई और ब्लेजर पहन के, मेरे तो शुरू से ड्रेस कोड यही रहा है शुरू से ही। तो लोग कहते थे यार तू अब क्या करेगा, तू तो धोती पहननी पड़ेगी, तू तो कुर्ता पहनना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा हम वो धारा ही चेंज कर देंगे, ठीक है, हम ऐसे ग्रुप बनेंगे, भगवान ने चाहा तो कि टाई पहन के बैठेंगे हम, है ना। तो वो आपने देखा होगा, मेरे कभी कोई वेबिनार देख लो, पुरानी वीडियोस देख लो, कभी मेरे को देखेंगे तो मेरा ये ड्रेस कोड है। तो गुरु वो नहीं है जो बिल्कुल गमछा टांग। आप अनम्यूट करो सर, अनम्यूट करो आप। ठीक है, तो गुरु वो नहीं है जो भगवा पहने हुआ है सिर्फ वही गुरु बन सकता है, या उम्र वाला बड़ा होगा वही गुरु बन जाएगा। आपकी लाइफ में जो भी आपका वेल विशर है, जो आपका दिल से अच्छा सोचता है, वो आपका गुरु है। कोई बच्चा भी आपका गुरु हो सकता है। गुरु वो जो अच्छी शिक्षा दे, अच्छे रास्ते चलाए, आप जब गिरने वाले हो आपको संभाल ले, आपके लिए हमेशा खड़ा हो, आपको रास्ता दिखाए। गुरु का मतलब ये रास्ता दिखाने वाला, विजन। कहते हैं ना 3 नंबर, या प्लान की बात करें जुपिटर है, क्या मतलब हम क्या बोलते हैं भाई तेरे पास 3 नंबर है, तेरे पास एक विजन है, ठीक है।
तेरा एक ग्रोथ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन देता है आपको? ये 3 नंबर जुपिटर या गुरु देता है। तो लाइफ में अगर आपको ग्रोथ चाहिए, लाइफ में अगर आपको कोई विजन है, आपको लाइफ का पर्पस सॉल्व करना है अपनी लाइफ का, तो बिना गुरु के नहीं हो सकता। ओके, तो यही है भाई, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लो। देखो मैं तो हमेशा कहता हूं, हम तो किसी लायक भी नहीं थे बजाज साहब, सच्ची बात है। हम कहाँ टेक्निकल इंसान, कहाँ ज्योतिष, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। पर एक चीज हमारे पेरेंट्स ने शुरुआत से सिखाई है कि अपने बड़ों का आदर करो, और गुरु का तो खासकर, मतलब गुरु तो कोई भी गुरु है, आप उसका आदर सम्मान करो। जिसने भी आपको कोई अच्छी शिक्षा दी है, कहीं एकेडमिक शिक्षा दी है, उसका सम्मान करो। तो बिना गुरु के गति नहीं है भाई साहब, समझ लो सारे। तो कुछ लोग होते हैं ना, गुरु को ऐसे एक शब्द आता है, नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं भाई वो तो ऐसा, कभी नहीं बोलना चाहिए। कुछ कोई भी है, गुरु है। आप उससे जितना सीख पाए, हो सकता है आपकी किस्मत में नहीं था उसका सीखना, या आप उसके लायक नहीं थे, आप गुरु को कुछ नहीं कह सकते। कई बार ऐसा होता है ना, हम लायक नहीं होते गुरु के। सर बात तो है ना, गुरु ने तो पूरे 50 बच्चों को एक साथ समझाया। बिल्कुल। आपने कितनी वर्किंग की उसको सीखने के लिए, वो भी तो जरूरी है। बिल्कुल। अब ये होता ना, जैसे एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स के 5 बच्चे हैं, अब एक बच्चा नालायक निकल जाता है, ये नहीं बोल सकते ना कि भाई पेरेंट्स ने मेहनत नहीं की होगी। अब कोई पेरेंट्स ये चाहेगा कि मेरा बच्चा नालायक निकले। इसी तरह से 99.99% मैं कहता हूं, कोई भी गुरु कोई भी विद्या पढ़ा रहा है आपको, हर वो दिल से पढ़ाता है, और वो चाहता है कि बच्चे सीखें। लेकिन अगर एक बार बच्चा कोई नहीं सीख पाता, तो फिर भी वो अपने अंदर झांके, वो गुरु पे ब्लेम ना करे कि भाई गुरु ने नहीं सिखाया। हर गुरु सिखाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं कमी आप में भी रहती, तो आप अपनी तरफ देखें एक बार जी। और फिर दोबारा से मैं कहना चाहूंगा कि अपने गुरु का सम्मान करें, जितना आदर भाव दे सकें। मैं तो सच्ची कह रहा हूं, मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था, बस मेरी एक फेथ था। मैं जिससे पढ़ा उस पर इतना विश्वास किया, अंधा विश्वास कि भाई जो ये पढ़ा रहा है, जो ये देगा, दी बेस्ट देगा। और उनका आशीर्वाद आज भी, मतलब जब मैं पढ़ाता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शब्द नहीं है वो। जैसे आप कहीं को बोलते हैं ना, मेरे स्टूडेंट काफी बोलते हैं कि सर आप जब हम बहुत बोलते हैं, कसलें दे रहे हैं, पढ़ाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप ही पीछे से बोल रहे हो, आपके शब्द आज तक सुनाई देते हैं, चाहे वो 10 साल पहले पढ़कर गया है। तो ये वही है, आपने मेरे को इतना माना है, इसी तरह मैं अपने गुरु को इतना मानता हूँ। तो आज भी मुझे ऐसा लगता है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, तो मेरा गुरु मेरे साथ खड़ा है। और जब गुरु साथ खड़ा है ना, तो आपको मैं कहता हूँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपकी रीडिंग दी बेस्ट जाएगी, आप दी बेस्ट करेंगे, किसी फील्ड में आप दी बेस्ट करेंगे। तो गुरुओं का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, और जहां से जो शिक्षा मिले उससे वो लीजिए। इतना ही कह के बस आप सभी को दोबारा से मैं बोलूंगा कि सभी को आदर सम्मान, और सभी को मेरा नमस्कार। संदीप सर जी डियर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बच्चों को वैसे बहुत काफी लोगों को पता है, बहुत से बच्चे नए हैं, आपने ये ऑकल्ट साइंस में कैसे पांव रख दिया, और आपने अपने गुरु जिसका आप हमेशा थैंक करते हैं, जी जी, तो मतलब उनका कैसे आप पहुंचे उसको भी? राहुल भाई 8-1 वाला हूं, दोनों ही तरफ से दुश्मन भगवान ने दे दिए, और माता पिता का आशीर्वाद ये मिला कि संदीप बजाज 37 के 1 पे। ये इसलिए बताता हूं बार बारी कि ये टेंशनें, जब चीजों को सीखा, देखा, समझा, तो क्लैरिटी आई। लाइफ में 25 साल तक बहुत बहुत ज्यादा भागदौड़, और इतनी भागदौड़ कि भाई लगता था कि कहीं ना कहीं पे सुसाइड ही रास्ता बचा है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट फिर भी 8 वाला हूं तो हिम्मत नहीं हारी। लाइफ में शायद 21 साल की उम्र में मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, और 500 रुपए की मेरी पहली जॉब थी, और कंपनी का नाम था कूलवेल ऑटोमोबाइल, जो कि मायापुरी में इनकी फैक्ट्री थी, और वहां पे मैं अकाउंट्स का काम देखता था अपने चार्ट अकाउंटेंट के साथ। और लाइफ में कहीं ना कहीं पे मैं बना ही नहीं था अकाउंट्स के लिए, क्योंकि आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट। तो 44% वाले को कहीं कोई जगह भी नहीं मिलती, तो जो काम मिलता है उसे करना ही पड़ता है। जब भाई माँ बाप की बात नहीं मानोगे तो धक्के तो खाना ही पड़ेंगे। जब माँ बाप कहते हैं पढ़ लो, तब हमें रियलाइज नहीं होगी भैया हमें पढ़ना है। बट लाइफ अपने आप बहुत कुछ सिखाती भी है आपको। उसके बाद सिटी बैंक में जॉब करी एज अ एजेंट वेरीफायर। उस समय एक ही बैंक होता था सिटी बैंक, जो कि क्रेडिट कार्ड या लोन्स देता था, तो उसके लिए मैं वेरिफिकेशन के लिए जाया करता था। उसके बाद अपना बिजनेस भी किया, मिनरल वाटर के जार अपने कंधे पे ढोके कनॉट प्लेस में खुद 3 व्हीलर चला के लेके जाता था, क्योंकि कभी ड्राइवर नहीं आया तो भाई जिसको पानी पीना है वो नहीं सुनेगा कि संदीप भाई तुम्हारा ड्राइवर नहीं आया, मुझे तो पानी पीना है। तो अपने कंधे पे 20-20 लीटर के जार भी रख के मैं छोड़ के आया, और 3 व्हीलर का लाइसेंस नहीं था, फिर भी डरते डरते चुपचाप करते हुए उसको चलाया। बट कहीं ना कहीं उस काम में मजा नहीं आया।
30 के आसपास 2000 के अंदर मुझे इंश्योरेंस ज्वाइन करने का मौका मिला और पहली कंपनी मेरे पास थी आईसीआईसी प्रूडेंशियल। मैंने वहां पे एज ए एडवाइजर ज्वाइन करा। सेक्टर 18 में इनकी ब्रांच थी नोएडा में और उसको मैंने ज्वाइन किया था। 18 से 24 महीने का मैंने टाइम वहां पे निकाला एज ए एडवाइजर। फिर मुझे मौका मिला बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस में ज्वाइन करने का एज ए सेल्स मैनेजर। वहां से एक नई जर्नी शुरू हुई और अगले 10-11 साल जो थे मुझे इंश्योरेंस में ही निकले। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, यूनिकॉर्न, SPA, इन सब में मैंने काम किया। बट लाइफ में कहीं ना कहीं पे आप देखो हर 2-2.5 साल बाद या तो जॉब मुझे छोड़ देती थी या मैं जॉब को छोड़ देता था। कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते थे। तो लाइफ में बीवी बच्चे पेरेंट्स ने समझ लिया था कि भैया ही इज अ जीरो, ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि हर 2-2.5 साल बाद जो आदमी जॉब छोड़ दे, जो कहीं स्टेबल ही ना हो पाए, क्योंकि लाइफ में स्टेबिलिटी का आना बहुत जरूरी है। किसी की डेथ हुई, मुझे जॉब से रेजिग्नेशन लिया था 4 दिसंबर 2011 को। किसी की डेथ हुई तो मैं अमृतसर गया, क्योंकि मेरे पास घर पे P7 न्यूज नहीं आता था। उसको ऑन किया तो सुबह सुबह अरविंद सू सर जी टीवी पे आ रहे थे। देखा, क्योंकि मैं पिछले 19 साल से न्यूरोलॉजी की बुक्स तो समझ रहा था, पर एक अच्छा गुरु नहीं था लाइफ में। मैं इसलिए कहता हूं कि वो अच्छा गुरु अगर आपको राइट टाइम पे मिल जाएगा, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। उसी दिन से समझ में आया कि भैया ये परफेक्ट आदमी है जो मुझे न्यूमरोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं पे कुछ सिखा सकता है। क्योंकि दिक्कत क्या थी, उनके कोर्स 3-3 महीने के बाद स्टार्ट होते थे। उनका कोर्स दिसंबर में स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने उनकी हर चीज को देखा, समझा और घर पे बैठ के 6 महीने या 4 महीने उस पूरे प्रोग्राम को डेली देखा। और चूंकि 8 वाला हूं, वैसे दुनिया को मालूम है कि तवे पे रहता हूं, तो आधा घंटा किसी को अलाउड नहीं था कि संदीप बजाज से बात करनी है, क्योंकि भाई ये पागल आदमी है, ये पूरे अपने नोट्स बना रहा है, इस समय से आधा घंटा इसे छोड़ दो बस। तो वो इतने सारी डेट ऑफ बर्थ, जिसका डेट ऑफ बर्थ मिला उसका एनालिसिस कर डाला, उसके लोशो बिट बना डाला। और फिर मुझे मई 2012 में मौका मिला अरविंद सू सर से कोर्स सीखने का, जिनका मैं आज भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो अकेले इंसान थे। हालांकि इससे पहले मैं पता नहीं बड़े बड़े लोगों को दिखा चुका था, जो भी नागेश सर भी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले अगले वेबिनार में, कि भैया ये भी जिनके पास गए, इन्होंने कहा क्या फीस है आपकी, तो उन्होंने कहा हमारी फीस 11,000, जबकि मैं और मेरी बीवी उन्हीं को 21,000 पे देके आए थे। मेरी जॉब छूट चुकी थी, दिसंबर के अंदर हमें अपॉइंटमेंट मिला था और हम 21,000 दे के आए थे। लाल किताब अमृत बनवाई थी अपनी, और उनके पैरों को हाथ लगाया तो उन्होंने कहा भाई अब तुम जिंदगी में कभी रोओगे नहीं। रोना तो छूटा ही नहीं था। अकेले अरविंद सू सर एक आदमी थे जिसने छूटते ही बोला ड्राइवर 8 कंडक्टर 1, सारी जिंदगी मेहनत मेहनत करनी है, और ये भूल जा कि लाइफ के अंदर देखो सुकून मिलेगा। मेहनत करना छोड़ दिया तो सुकून भी खत्म है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने पूरा मुझे गाइड किया 8-1 के बारे में, और उस कोर्स को मैंने सीखा और अपने नेम के अंदर एक DD लगाया। उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई है, अमेजिंग जर्नी। आज मेरे पास खुद की अपनी एक अच्छी नई गाड़ी है, 200 गज का प्लॉट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीजें कि आई वॉज जीरो। मतलब कई बार ये होता था कि मेरी वाइफ कहती थी कि चलो कुछ खा के आते हैं या चलो कोई घूम के आते हैं, तो इतना ज्यादा डिप्रेशन था। मतलब 50 का नोट कौन खर्चेगा, चलो क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल तो डल जाएगा, लेकिन वो तो भाई कैश नहीं लेगा। वो तो शुक्र करो मोदी जी का या बाकी लोगों का कि पेटीएम आ गया, तो भाई चलो क्रेडिट कार्ड से पैसे उसमें डाल लो, उससे पेटीएम कर दो, तो बीवी भी खुश, बच्चे भी खुश। बट रियली 50 रुपए या 100 रुपए खर्च करना कैश बहुत बड़ी बात हो जाती थी। और आज टेंशन नहीं है। वो टेंशन इसलिए नहीं है कि उसके बाद नागेश सर जैसे इतना अच्छा आदमी और इतना बढ़िया गुरु मिला। मैंने अरविंद सू से न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु दोनों सीखा था मैंने सर से। उसके बाद जब मैं फेसबुक पे आता था, लाइव देखता था, तो सर का मुझे ऐड दिखाई दिया, ये ज्योतिष सिखाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 महीने हम आपको फ्री में वास्तु सिखाएंगे। सर 2015 है 2016 का 2015। सो सर से जो हमारा मिलन है वो 2015 से है। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा गुरु, एक अच्छा भाई के रूप में। देखो इनके पास स्टूडेंट की कमी नहीं है। एटलीस्ट मैं समझता हूँ 10 to 12,000 सर स्टूडेंट पढ़ा चुकी हैं, बट उसमें से किसी बंदे को चूज करना वो सबसे बड़ी बात। तो सर ने कहीं ना कहीं पे समझा, चीजों को देखा और अपना आशीर्वाद दिया, और आज हम दोनों साथ हैं। क्योंकि मैंने एडवांस वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु सर से ही सीखा था। और उसके बाद जो हमारी दोस्ती की जर्नी शुरू हुई है, ये कहीं ना कहीं पे एक
अनएंडिंग जर्नी है जब तक हम इस दुनिया के अंदर हैं। बट बात सारी यही है, अच्छे आदमी लाइफ में बहुत कम मिलते हैं, और अच्छा गुरु मिलना तो कितने कर्मों से आपको मिल सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, कितने तरह तरह की डिफरेंट साइंसेज हैं, बट मैं वही कहता हूँ ना कि यूनिक, वो जो अरविंद सूद सर मिले वो अपने में यूनिक थे, नागेश सर जो मिले ये अपने में यूनिक हैं, और कहीं ना कहीं पे एक ऐसा दोस्त, एक अच्छा आदमी जो मुझे लाइफ में मिला। तो राहुल भाई, ये है छोटी सी तकलीफ भरी, बट अब गुरुजी का पूरा आशीर्वाद है। 2012 में ही गुरुजी के बारे में मुझे किसी ने बताया था, और तब से गुरुजी का जुड़ना हुआ, तभी मुझे अरविंद सूद सर भी मिले 2012 में, और उसके बाद डेस्टिनी चेंज है। जी सर, वाकई सर आप दोनों गुरुओं की एक स्टोरी बहुत डिफरेंट है जी डियर, बहुत ही अमेजिंग टाइम से आपने मतलब स्ट्रगल टाइम से लेके अपलिफ्टिंग की जो अपनी लाइफ की, दैट इज रियली वंडरफुल। सो पहले तो मैं सर अरविंद सूद सर और डॉक्टर नाग साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जैसे बिल्कुल सर, मैं भी धन्यवाद करता हूँ दोनों का। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि तो दोनों मेरी जिंदगी में भी आए और इतना अच्छा आशीर्वाद दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने दोनों के आशीर्वाद हमारी जिंदगी में भी डाले सर। आपने कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी और डॉक्टर साहब का आशीर्वाद, क्योंकि पद्मा कहीं आपसे क्लासेस ले रही थी जी, और वहां आपसे इंटरेक्शन हुआ था, लास्ट क्लास में मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हुआ था। जी जी, उसके बाद अपने डॉक्टर साहब से इंटरेक्ट कराया। ब्लेसिंग सर आपकी वजह से हमको आपके गुरुओं की, यानी कहते हैं अरविंद सर बोलते हैं ट्रेनर्स टू ट्रेनर, तो ट्रेनर के भी ट्रेनर्स हैं सर। यस यस, अगर अरविंद सूद सर ने 24-25 हजार बच्चे पढ़ाए हैं तो नागेश सर भी कम नहीं है, 12,000 पढ़ा चुके हैं। उनके थोड़ी मार्केटिंग डिफरेंट है, सर थोड़े दिल वाले बात करते हैं, बस यही फर्क है। जी जी सर, जी सर। तो पहले तुम दोनों, आप डॉक्टर साहब का और अरविंद सूद सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपसे, और बाकी अब सर आपके दो शिष्य और बैठे हैं सर, उनकी बात सुनते हैं। बिल्कुल विजय दुबे जी। मैं क्या बताऊं, पहले सूर्या जी से स्टार्ट करें सर। सूर्या जी लेडीज फर्स्ट, ये भी अच्छी बात है। जी जी सूर्या बेटा। देखो, मैं तो जितना मैं सर का मतलब ही इज लाइक अ फादर फिगर टू मी, संदीप सर, और जैसे सर की कहानी है ऐसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरी कहानी भी थोड़ी सेम ही है। मम्मा पापा ने नाम दिया, बहुत अच्छा नाम दिया, सूर्या अग्रवाल, जो मैंने बाद में कंटिन्यू किया दोबारा सर से जुड़ने के बाद। जब तक अनमैरिड थी कभी जमीन पे पैर नहीं रखा, शादी हो गई सूर्या गुप्ता बन गई, सूर्या गुप्ता जब से बनी तब से कभी जमीन से उठी नहीं, और इतने इश्यूज की भगवान जानता है कि जैसे सर कह रहे हैं ना कि 50 रुपए निकालने में भी सोचना पड़ता था सर। मतलब मैं ये वीडियो ऑनलाइन जाएगी, मतलब प्लेटफॉर्म, मतलब आप यकीन मानो पूरा 1 साल हम लोगों ने बाजार से खाना ऑर्डर नहीं किया। मतलब इतने ज्यादा इश्यूज थे, इतने ज्यादा, मतलब जब शादी के बाद मतलब फैमिली में थोड़ा बहुत, और बीइंग बनिया हम लोगों के घर में ना मतलब फीमेल्स को जॉब वगैरह अलाउड नहीं होती, इतनी आसान नहीं होता सर अग्रवाल फैमिलीज में कि घर की बच्ची या बहू घर से जॉब करने के लिए निकले। जी जी, और सर सबसे ज्यादा स्यापे भी बनी है फैमिली में। स्यापे हर जगह ही है, तभी फीमेल में थोड़ा सा वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है, बनिया में ना। yes. मैं क्यों बनिया का मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरा सर्कल बहुत रहा है, तो थोड़ा सा इस मामले में है। हाँ, तो सर बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए फैमिली में, एंड आई वाज नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग। तो मतलब सर ऐसा टाइम निकला है कि साल भर, मतलब आप यकीन मानो फॉर अ फीमेल एक पार्लर भी ना जाना हुआ, पार्लर तो दूर की बात है, मतलब बाहर से खाना पीने, मतलब वो टाइम मतलब वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। लेकिन बस वो कहते हैं ना, भगवान जब सारे रास्ते बंद कर देता है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर खोलता है, बट प्रोवाइडेड आप में हिम्मत होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं से सर फिर मैं क्या बताऊं सर, मतलब मैंने मेयरली सर 7,000 रुपीज की जॉब ज्वाइन करी उस टाइम पे, 2018 की बात बता रही हूँ, और मेरा छोटा बेटा वाज 18 और 19 मंथ्स ओनली। तो मैंने सिर्फ इसीलिए जॉब ज्वाइन करी कि उसकी एक तो फीस निकल जाए, प्लस प्रोवाइडेड वो, मतलब मैं अपने घर से बाहर निकलूं, बिकॉज आई वाज कंप्लीटली इनटू डिप्रेशन, बिकॉज जो भी फैमिली में हो रहा था वो नहीं मेरे से सहन हो रहा था। तो सर बस मैं जॉब के लिए निकली, मतलब जैसे तैसे वो जॉब ज्वाइन करी, बचता उसमें कुछ भी नहीं था, बस ये था कि चलो छोटा बच्चा मेरा प्ले वे में जा रहा था तो टाइम पास हो रहा था, मतलब जो घर से निकलो तो थोड़ा सा आपका माइंड सेटल रहता है। तो सर बस फिर उसके बाद साल 2 साल वैसे ही उसी में निकाला, थोड़ा बेटा बड़ा हुआ, उसके बाद सर लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लग गया जी, जॉब भी चले गई सर, एजुकेशन इंडस्ट्री की तो बैंड बज गई सर, लॉकडाउन में जितनी जॉब्स थी वो सारी जॉब्स चले गई। और सर घर में इतने हालात ऐसे हो गए थे कि मतलब
सॉरी टू से, बट वो मतलब हम लोग घर भी हमारा रेंट पे और मतलब मेरे हस्बैंड का काम भी रेंट पे, बिकॉज वो घर में इश्यूज बहुत ज्यादा थे। तो सर कहीं ना कहीं बस सर उस दिन फेसबुक लगा रखा था, यूट्यूब देखना स्टार्ट किया लॉकडाउन में। तो जैसे देखो सर, जैसे नागेश सर ने ही बताया कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, और मैं तो कहती हूँ कि गुरु का मतलब क्या है, ज्ञान और रूह से आपको रूबरू कराना। मतलब जितना हम गुरु का धन्यवाद करें ना उतना कम। तो बस सर कहीं आप मुझे फेसबुक पे संदीप सर का एक लाइव सेशन दिख गया, तो मतलब मुझे लगा ही इज द ओनली वन। मतलब कहते हैं ना, भगवान ने एक इशारा दे दिया कि सूर्या बस अब तेरे को कांटेक्ट करना है। और सर कहीं ना कहीं आपने मुझे लाइव सेशन में एक रेमेडी बताई थी, और वो रेमेडी हमने नेक्स्ट डे से करनी स्टार्ट कर दी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी क्लासेस कब आएंगी उस समय मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था आपकी क्लासेस के बारे में। और सर विद इन 15 डेज मुझे आपकी क्लासेस का कहीं से पता लग गया कि चलो न्यूमरोलॉजी सीखनी है। और बाई चांस सर वो कहते हैं ना, भगवान ने पहले ही इशारा दिखा दिया था। और सर वो मैं आपसे इतनी ज्यादा उस समय वो रेमेडी करने के बाद ना धीरे धीरे धीरे, मतलब लॉकडाउन में भी हमें मतलब ये हमें दिक्कत नहीं थी कि रोटी कहाँ से आएगी। वो रेमेडी करने से हमारी रोटी पानी जो है वो चलने लग गई थी। मतलब वी वर पेइंग एट दैट टाइम 70,000 रुपीज रेंट। तो रेंट ही निकालना 70,000 रुपए पहले, बाकी तो रोटी सब्जी तो सारी बात की बात है, सब बात की बात है। तो सर वो आपकी रेमेडी से सर हमारा कम से कम रेंट निकलना शुरू हुआ, रोटी पानी घर में आना शुरू हुआ। और सर कहीं ना कहीं से आपकी मुझे क्लासेस का पता लग गया, एंड मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सुनो मुझे ना सर की क्लासेस ज्वाइन करनी है। और सर फ्रैंकली स्पीकिंग उस समय हमारे पास उतना भी अमाउंट नहीं था कि मैं आपकी क्लासेस पता नहीं कैसे ज्वाइन करूंगी कैसे नहीं ज्वाइन करूंगी, बट वो फिर हमने मैनेज किया कैसे ना कैसे करके, और मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन कर ली। और सर उस दिन मुझे आपकी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद पता लगा कि मुझे अपना सूर्या अग्रवाल का नाम भी ही कंटिन्यू रखना चाहिए, बिकॉज वो 33 के नंबर पे आता है और बहुत अच्छा नंबर है। और पेरेंट्स ने जब, और वो ना एक दिमाग में बैठ गई थी बात कि सूर्या अग्रवाल में पक्का कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब शादी से पहले पैर जमीन पे पैर नहीं रखा तो ऐसा क्या हो गया जो मतलब 13 इयर्स आई वाज कंप्लीटली इनटू, मतलब कहते हैं ना खून के आंसू। तो बस सर आपसे जुड़ने के बाद वो नंबर का पता लगा कि सूर्या बैक टू द सूर्या अग्रवाल हो जा। फिर मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा इशू क्रिएट किया कि सूर्या गुप्ता सूर्या अग्रवाल कैसे हो सकती है एक सेकंड में फेसबुक पे। तो मम्मा पापा ने सबने ये डिसाइड किया कि आस्क योर हस्बैंड, अगर ठीक है अगर हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम सूर्या अग्रवाल दोबारा चेंज कर लो अपना नाम। तो फिर हस्बैंड ने बोला देख प्रॉब्लम खत्म होनी चाहिए, नाम में क्या, तू नाम बदल ले, बस शांति होनी चाहिए। तो सर आई गॉट बैक टू सूर्या अग्रवाल। तो सर कहते ना उस दिन के बाद से सर आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी रेमेडीज, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने फॉलो नहीं करी। सर ने बोला ये करना है तो यही करना है, उसके बाद कुछ और नहीं करना। मतलब ना कहते ना बस सामने सर ने रास्ता दिखा दिया तो उसी रास्ते पे चलना है, नो इफ नो बट। मतलब सिग्नेचर ऐसे करने हैं, या मैं अपने हस्बैंड को भी डांटती थी, सुनो ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना है, कहते तूने अभी मैंने कहा हाँ अब करना है तो करना है। और सर आपकी मतलब रेमेडीज कर करके भगवान ने आज एक रेंट तो खत्म करा दिया कि फैक्ट्री अपनी आ गई है, और दूसरा भी भगवान चाहे तो बस घर की भी देख रहे हैं, तो बस वो भी देखो कब हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। मतलब वो भी भगवान ने चाहा तो 2-3-4 महीने में वो भी हो जाएगा। और मैं सबके सामने हूँ एज अ सूर्या अग्रवाल सर की स्टूडेंट, और सर ने कहाँ से कहाँ पहुंचाया है ये, मतलब मैं जितना सर का धन्यवाद करूँ, एक पिता समान पिता तुल्य, मतलब उतना मेरे लिए कम है। बहुत आशीर्वाद। ये होता है फेथ, ये होता है फेथ। गुरु का दूसरा नाम फेथ भी है। बिल्कुल। सूर्य ने कितना फेथ से रेमेडी की है। देखिए रेमेडी मैं फिर कहता हूँ हमेशा 100% तब काम करेगी जब देने वाले की इंटेंशन बहुत अच्छी है और लेने वाले की इंटेंशन बहुत अच्छी है, और प्योरिटी के साथ अगर आप करते हैं, फेथ के साथ अगर आप करते हैं, तो हर रेमेडी 100% काम करती है। हर एक रेमेडी 100% काम करती है। सूर्य ने क्या बोला, सर ने जैसा बोला, इफ एंड बट कोई है ही नहीं, सोचना ही नहीं। इन्होंने बोला दिन है तो दिन, रात है तो रात। तो ये होता है गुरु। फेथ का दूसरा नाम गुरु भी है। तो फेथ रखिए, डेफिनेटली आप लाइफ में ऊपर चढ़ सकते। और सर वो रेमेडी मात्र 200 रुपए की रेमेडी थी सर, और वो 200 रुपए की रेमेडी महीना चलती है। और सर मैं कहते रही हूँ उस 200 रुपए की रेमेडी वो आज भी कंटिन्यू करते हैं। और वो कहते हैं ना, मतलब मैं जितना सर का धन्यवाद करूं कि मेरे घर में रोटी आनी शुरू हो गई, रेंट उतर गया, भगवान घर भी, मतलब बस जो सर ने कह दिया मेरे लिए पत्थर की लकीर है, बस बात खत्म, वहीं पे बात रुक जाती है बस। जय गुरु जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राहुल जी सर को कम डाटा करो, पतिदेव को सिग्नेचर के लिए मत डाटा करो जी। विजय भाई नहीं, पहले परवीन जी, वो गाड़ी में बैठे हैं, पहले परवीन। आगे परवीन सर आगे। ये भी हाँ आ गए, ये जरा इंतजार में उनको वहीं फोन लगा दो।
प्रवीण भाई अनम्यूट करो। कहाँ? राधे राधे जी, जय गुरु जी। कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र सर। हाँ अंदर अंदर प्रोग्राम अवार्ड फंक्शन चल रहा था, मैं बाहर आ गया आपके लिए। मुझे लगा कि आप वहीं पे ही हैं शायद। चलिए, हाँ जी, हाँ जी। जय गुरु जी डियर। जय गुरु जी, राधे राधे जी, नगेश जी, दुबे जी, सूर्य जी, राहुल जी, टीचर डे की सबको बहुत बहुत मुबारक, और सब हमारे बच्चों को भी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद भी बहुत जरूरी चाहिए था बच्चों को। बिल्कुल सर, इसलिए तो बच्चे हमारे लिए पहले है, प्रोग्राम बाद में है। पक्की बात है। आप जैसा गुरु अच्छा है ना, दोनों चीजों को मैनेज कर रहा है। वहां भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, यहाँ भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल सर। चलिए, कुछ विशेष बहुत अच्छा लगा आप सबका सुन के, और मैं काफी देर से नगेश जी का भी, आपका भी, और सूर्य मैम का भी सुन रहा था। बहुत अच्छा है। देखो, एक हमारा कहीं ना कहीं से जो यात्रा ये शुरू होती है, स्ट्रगल से ही होती है। उस स्ट्रगल से ही हमें पता लगता है कि जीवन क्या है। यस। अब हम जिस फील्ड से हैं, जी हाँ, वहीं से ही हमें चीजें पता लगती है कि देखिए, मैंने अपने वेबिनार्स में, क्लासेस में कई बार बोला है कि मैंने जो रेमेडी सीखी और जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, वो एक स्ट्रगल से ही सीखी कि हर आदमी की पॉकेट फाइनेंशियली अलाउ नहीं करती। यस। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक प्रोग्राम आया था, कभी सास भी कभी बहू थी। यस। तो हमने वही सोचा कि हम भी कभी आपकी तरह थे, हमारे पास भी फाइनेंशियल क्रंच थे, हमारे पास भी थे ज्योतिषियों को कुंडलियां दिखानी, कैसे करा। क्योंकि मैं इस फील्ड में काफी 14 साल की उम्र में स्कूल पढ़ते पढ़ते पैशन था, तो मैं आ गया। तो वो 14 साल की उम्र से स्कूल की पढ़ाई भी करी, साथ साथ ये सब रिसर्च भी करते रहे, देखते रहे। तो जैसे जैसे होता रहा, वैसे फिर हमने सोचा कि जब हमने ऐसा जीवन बिताया तो हमारे जैसे कई ऐसे करोड़ों लाखों लोग होंगे, उनका भी जीवन हम कैसे सुधार सकते हैं। तो वही सब एक्सपीरियंस लेके मैं अपनी क्लासेस में आया, आप लोगों का साथ मिला, वही चीजें मैं आपको साथ सिखा रहा हूँ सबको, कि सबका जीवन सुखमय और जीवन अच्छा बीते। डेफिनेटली। देखो, एक अच्छी सोल यही करती है, वो हर एक का भला करना चाहती है। बिल्कुल। बार बारी इस प्रोफेशन में पैसे की कोई कमी नहीं है। एक बारी आप अच्छे दिल से दुनिया को बताओ, सिखाओ, और देखो कितने ढेरों आशीर्वाद आते हैं। बिल्कुल। देखो, सबसे बड़ी पता क्या है कि गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ तो गीता का बिल्कुल ध्यान है, सुबह का वही चल रहा है कि अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल प्रभु अपने आप देंगे आपको। तो जितना हम अपने कर्म अच्छे करते चले जाएंगे, जितना आप अपनी चीजें लोगों को बांटते जाएंगे, प्रभु और देता जाएगा। डेफिनेटली, सारी बात ही यही है कि आप देना सीखो, और आप और मैं तो वैसे BNI वाले हैं, गिवर्स गेन। यस सर। जितना दे सकते हो उतना दो, और फल की चिंता मत करो, वो तो ऊपर वाले ने सब कुछ लिखा पड़ा है। अब बल्कि वही चीज है संदीप जी, उस दिन राहुल सर से बात हो रही थी, हमने एक चीज ग्रुप में भी डाली, आपने भी सुना होगा कि हम प्रोफेशनल कोर्स के लिए मैं और कुछ अच्छी चीजें निकाल के ला रहा हूँ, वो भी लोगों को दे रहा हूँ। तो वो सब यही सोचते होंगे, वो सब सोचेंगे यार ये पागल है कि इतनी अच्छी चीजें और हमें बांट रहा है। अरे भाई, मेरे पास इतना भरा पड़ा है, मैं आप लोगों को 5 साल भी बांटता रहूं तो यह खजाना नहीं कम होता, बल्कि प्रभु रात को सोते हैं, सुबह और खजाना भेज देता है। ठीक बात है। यही तो एक अच्छे आदमी को प्रभु का आशीर्वाद होता है। वो कहता है तू बांट रहा है, मैं तेरे को और देता हूँ, तू बांट। अब आप ये देखो संदीप जी, 4-5 दिन पहले मेरे पुराने स्टूडेंट्स का किसी का फोन आया। जी जी जी। और मजे की बात आप सब लोग ये सुनो कि 5-6 रेमेडीज मेरे ध्यान में नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि सर आपने हमें ना पहले ये रेमेडीज पढ़ाई थी, तो हमने ये उपाय करे, अच्छा हुआ। मैंने कहा कौन सी पढ़ाई थी, मैं खुद भूल गया। वो कहते सर ये पढ़ाई थी। मैं कहा यार ये तो बच्चों को देनी पड़ेंगी, अच्छी रेमेडीज है, अच्छी रेमेडीज है, अच्छी तो अब फिर वो जब वो रेमेडीज लिखनी शुरू करी तो और 10-20-50-100 रेमेडीज आ गई याद में। चलो सर ये भी बांटा जाए बच्चों को प्रसाद। तो इसी तरह से जब ब्लेसिंग, देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी रूप में आता है चीजें देने के लिए। कोई संदीप जी के रूप में आएगा, कोई राहुल जी के रूप में आएगा। प्रभु कहता है मैं नहीं आता, मैं अपने आदमी भेजता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें चलती है। तो मेरा यही है कि सब लोगों को यही है, टीचर डे के दिन बांटना सीखो। एक टीचर है वो भी क्या करता है, वो बांटता है। वो ये नहीं सोचता कि शाम को मेरे घर में रोटी बनेगी नहीं बनेगी, मगर वो कहता है स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पे उसकी शिक्षा का दान है, वो अपना शिक्षा का दान देता है, ज्ञान देता है, तो प्रभु अपने आप उसका चूल्हा जलाता है। तो इसलिए मेरा यही है आप सब लोगों से आग्रह कि आप पढ़ो भी और आगे पढ़ाओ भी और ज्ञान भी दो। तो जितना आप ये करते जाओगे उतना प्रभु आप पे कृपा करी जाएगा। जी 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 सर।
थैंक यू प्रवीण भाई। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू आचार्य सर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी। आज के लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा बस। कोई नहीं, कोई माफी वाली बात नहीं। आपका आशीर्वाद चाहिए था, आपने आशीर्वाद दे दिया। राइट सर। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। ओके जी विजय भाई। सर राधे राधे, जय गुरु जी। राधे। इतना प्यारा सब लोगों ने बोल दिया तो मेरे पास कुछ बोलने को बचा ही नहीं है अब तो। इतना सब आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं। बट ये चीजें हैं, मैं बस आपको ये चीज जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों को सबको कि लाइफ में गुरु पे ट्रस्ट करना जरूर सीखना। ट्रस्ट, जहां आपका ट्रस्ट रहेगा ना, आप कहीं भी होगे आपको वो निकाल लेगा। निकालने का मतलब ये नहीं होता चाहे जैसे भी निकाले आपको, आपका सपोर्ट बहुत रहता है गुरु के साथ। गुरु का सपोर्ट बहुत रहता है आपके ऊपर। आप विश्वास करना जरूर सीखें, ठीक है, और ट्रस्ट करना सीखें। जो भी आपको चीजें सिखाई जाती हैं आप उसको पूरे ट्रस्ट के साथ लें और ट्रस्ट के साथ ही दें। जब आप चीजों को ट्रस्ट के साथ लेके ट्रस्ट के साथ देते हो ना तो बहुत चीजें काम करती हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे ये गुरु मेरे भाई की तरह हैं, ये दोनों के दोनों, और मैं इनको अपना पिलर मानता हूँ। ये पिलर है मेरे, और हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, चाहे मेरा दुख हो चाहे सुख हो। हमेशा कहते हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम में बैठा हूँ और हेल्प, क्या बोलूँ सर, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। बस क्या बोलूँ मैं सर, बोलना मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा। कोई नहीं। देखो मेन चीज यही है विजय भाई कि आप भी एक अच्छी सोल हो और लाइफ के अंदर भगवान ने भी आपको ढेरों आशीर्वाद दिए हैं। कहीं ना कहीं पे कोई भी आदमी जो है वो पहले सीखना चाहता है, और सीखने के लिए क्या चाहिए? गुरु। और अगर अच्छा गुरु नहीं मिला, देखो गुरु बुरा नहीं है, उसने तो अपनी तरफ से जितना देना था आपने डाउनलोड कर लिया। अब उसके बाद आप कितनी सर्च और रिसर्च करते हो। सूर्या ने मुझे कहा कि मैं मोबाइल टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी, मैं कर, फिर कोर्स उसने कर रखा था, मैं कहा प्रैक्टिस करके दिखा। 6 महीने मैंने वेट करवाया इसको कि भैया प्रैक्टिस करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा, और आज रिजल्ट सबके सामने। वो तभी हो सकता है कि जब आप उस विद्या के साथ अपना 100% जोड़ो। 99.99 भी नहीं चाहिए, पूरा 100 चाहिए, तभी वो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा सबको, देखो गुरु अच्छा मिलना बड़ा मुश्किल है आज का टाइम, और गुरु के साथ साथ एक अच्छा सपोर्टर, एक अच्छा भाई, एक अच्छा दोस्त बहुत लाइफ में बहुत कम लोगों को मिलता है। तो जिंदगी में उन चीजों को साथ जोड़ के हमेशा रखें आप, ठीक है ना। चीजों को विश्वास करें और अपने गुरु पे जरूर विश्वास करें। तो लाइफ में बहुत कुछ आज के टाइम में बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपको सिखाने वाले बहुत, पर देने वाले बहुत कम है। आप लोगों को ध्यान रखना, जो दिल से देना जानते हैं। और वो चीज मैंने इन लोगों में देखी है। ये मेरे जो गुरु है, मेरे भाई हैं, इन लोगों में मैंने देखा और वो उनसे सीखा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, इन लोगों का आशीर्वाद है कि आज इनकी वजह से लोग मुझे जानते हैं। और ये फैक्ट है, आप लोगों की वजह से जानते हैं मुझे, और मेरा अपना अस्तित्व तो कुछ है ही नहीं। तो हमेशा लाइफ में मैं बहुत ऋणी रहूंगा आप लोगों का कि लाइफ में इस मुकाम पे जो आप मुझे लेके आए हैं, दोनों के दोनों, इतना सपोर्ट, आशीर्वाद, प्यार, और डांट भी बहुत खाई है मैंने सर की, है ना। कोयला था, हीरा भी तो बनाना था। अरे सर मैं तो अभी भी यही कहता हूँ सर, कोयला थोड़ी छोड़ देते। अरे नहीं सर, वो आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है हमेशा, और सपोर्ट है। बस मैं यही चाहूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद ऐसी रहे, सपोर्ट साथ में रहे, बस। धन्यवाद। राधे राधे। बहुत दिन से डांट नहीं खाई विजय सर, तो डांट दो इसको। इसका एक वेबिनार कर देना सर। तो इसको एक बार फोन करके, सर डॉक्टर साहब आप ही डांट दो उसको, वो तो कमेंट नहीं, मेरे से तो डांटा नहीं जाता ना। डांटने के लिए हमने कमंडल वाले गुरुजी रखे हुए हैं अपने साथ। जिसपे जो सूट करता है ना, वही उससे वही काम करवाओ। सारी बात यही है कि डांट इसलिए जरूरी है कि वो आपके दिल तक अंदर पहुंचती है, और जो डांटने वाला है वो दिल से डांटता नहीं है, वो ये चाहता है कि अगर आप उसके पास आए हो तो बेस्ट बन के जाओ। जी सर, वो आशीर्वाद है, डांट नहीं है। जिसने ये समझ लिया ना कि ये जो सामने जो पढ़ा रहा है, यार ये डांट कैसे रहा है मुझे, मैं तो पे कर रहा हूँ, अरे नहीं, वो आपको डांट नहीं रहा, वो उसका आशीर्वाद है भाई। अगर वो आशीर्वाद आपने प्रसाद रूप ग्रहण कर लिया लाइफ के अंदर, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे ये आपको भी नहीं मालूम। और आपने अगर ये सोच लिया ईगोस्टिक में, नहीं
यार मैं तो पे कर रहा हूँ, ऐसे कैसे डाल दिया। तो लाइफ में आप कभी कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छी लाइफ बात के अंदर बोली है विजय ने, बहुत अच्छी बात बोली है। देखिए मैं तो हमेशा से कहता हूँ, माता पिता का और गुरु का कर्जा कभी भी पैसे से क्या, पूरी संसार की दौलत से भी आप नहीं उतार सकते। ठीक है, चाहे माँ बाप है या गुरु है। तो हम भी, बजाज साहब और हम भी इसलिए दिल से देते हैं कि हमारे पर कर्जा है गुरुओं का। तो जी। जिस गुरु ने हमें जैसा कर्जा दिया है, वो हम आपको पढ़ाकर, वो विद्या देकर अपना कर्जा उतार। अब आपने भी ऐसे ही अपना कर्जा उतारना है, क्योंकि पेरेंट्स का कर्जा कैसे उतरता है? आप शादी करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, आप उनकी जो केयर टेक करते हो, उनको अच्छे संस्कार देते हो, तब आपके पेरेंट्स का कर्जा उतरता है आपके ऊपर से, कि वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो इसी तरह से गुरु का कर्जा आप जीवन में कभी नहीं उतार सकते। सिर्फ पैसे देने से गुरु का कर्जा कभी नहीं उतरेगा। जो गुरु सर ने एक रास्ता चीज, दिखाया, ज्ञान दिखाया है, उसको आप आगे शिक्षा दो। उसने जो चीजें सिखाई हैं, वो बेटरमेंट के लिए, लोगों की भलाई के लिए उसको यूज करो आप। तो आप, हमारा कर्जा आपके ऊपर जा रहा है, आपका कर्जा वैसे उतरना है। हाँ विजय। एक चीज सर बोलना चाहूंगा इस पे, कर्ज की आपने बात की, छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा कर्ज के ऊपर ही। एक बार एक बहुत बड़ा आदमी होता है और बहुत अहंकार हो जाता है, बहुत पैसा कमाता है, बहुत चीजें कमाता है, अहंकार हो जाता है बहुत। एक दिन अपनी माँ को बोलता है, माँ तू मुझे रोज हर बार डांटती है कि तेरा मेरे पे, तू मेरा कर्ज है, आज तू बता तेरा क्या कर्ज है, मैं तेरा सारा कर्जा चुका दूंगा, आज मेरे पास इतनी धन दौलत है। तो माँ ने कहा, बेटा ऐसी बातें मत कर, जिंदगी में कभी कर्ज नहीं चुका सकता तू। माँ कह रहे, कैसे नहीं चुका सकता, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, तू बोल, तू हर बार मुझे जलील करती है, लोगों के सामने बोल देती है, मुझे बहुत, मतलब अहंकार था ना उसके अंदर पैसे का। बता मुझे बता, मैं तेरा आज कर्जा चुकाऊंगा। तो माँ ने कहा, ठीक है तू नहीं मानता तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास सोएगा। उसने कहा, क्यों? कह रहा, बस तुझे कर्जा चुकाना है ना मेरा, तो आज तू मेरे, जहां मैं सोती हूँ, मेरे रूम में तू सोएगा। कहता ठीक है माँ। तो उसने सोचा, बस सोना ही तो है, कर्जा अगर चुकता है तो क्या दिक्कत है इससे। तो उसने कहा ठीक है। रात को माँ ने खाना वाना खाया, उसने खाया, आया, बिस्तर लगाया। माँ ने उसको कहा, बेटा मेरे पास ही सो जा तू आज। तो उसने कहा ठीक है माँ, सो जाता हूँ। सो गया। जैसी माँ जगती रही, बेटा सो गया। बेटा जैसी थोड़ा सा गहरी नींद में आया, माँ ने उसका पैर हिला दिया और हिला के कहा, बेटा हड़बड़ाया, हाँ माँ, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। उसने कहा ठीक है माँ। वो गया, गिलास का पानी लेके आया और पानी माँ को देने लगा। तो माँ ने हाथ में लेते लेते पानी जान के गिरा दिया बिस्तर पे। ठीक है जी। अब थोड़ा सा पानी गिरा, ज्यादा नहीं गिरा था, कोई बात नहीं। उसने पानी गिरा और बाकी पानी माँ ने फेंक दिया साइड पे। उसने कहा चल ठीक है, इतनी प्यास होगी माँ को। माँ ने कहा सो जा। वो फिर सो गया। जैसी गहरी नींद में गया, फिर माँ ने हिला दिया, बेटे एक गिलास पानी पिला दे। वो फिर उठा, क्या है माँ, अभी तो पानी पिलाया था। पानी, अच्छा प्यास लगी, दोबारा जाता है। माँ दोबारा थोड़ा सा पीती है, बाकी फेंक देती है। फिर सो जाता है, फिर हिला देती है, गहरी नींद में जाता है। तो इस बार बड़ा गुस्से में उठता है झल्ला के, क्या है माँ, तू पानी पीती तो है नहीं है, उठा के फेंक देती है। पानी लेके आता तो इस बार वो पानी भरा हुआ गिलास जान के गिरा देती है बिस्तर पे पूरे पे और गिलास रखती है। वो जल जाता है, तूने ये बिस्तर गीला कर दिया, मैं यहाँ सोऊंगा कैसे, ये है वो है। तो उसने बोला, बेटे एक बात बता, जब तू छोटा बच्चा था पूरी रात बिस्तर गीला करता था, मैं तुझे उठा के सूखे में सुलाती थी और मैं खुद गीले में सूखी थी, तो आज तक तो मैंने तो तेरे को ऐसे नहीं फेंका उठा के या दूसरी जगह सुलाया। तो तू तो कहता है माँ का कर्ज चुकाएगा, तू मुझे सिर्फ रात भर मेरे पास नहीं सो सकता, तो तू माँ का कर्ज क्या चुकाएगा। तो सर ये स्टोरी है सर। देखिए, माँ का कर्ज कोई नहीं चुका पाया जिंदगी के आज तक, और गुरु का कर्ज भी कोई नहीं चुका पाया। राधे राधे। राधे राधे सर, राधे। बहुत ही सुंदर स्टोरी सर, बहुत ही सुंदर स्टोरी। और वाकई ही सर, क्या तो जबरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इस बात को। मेरा मानना सर इतना ही है कि गुरु एक अच्छे कर्मों से, एक अच्छे नसीब से ही मिलता है। इतने वेबिनार होते हैं, इतने क्लासेस होती हैं, लोग इतनी जगह जाते हैं, इतने लोगों को जानते हैं, इतने लोग रेफरेंस आते हैं, ज्वाइन सिर्फ नसीब वाले ही कर पाते। की बात है सर। किसी को फाइनेंशियली अटक जाता होगा, किसी को फैमिली की प्रॉब्लम होता है, किसी को जॉब की प्रॉब्लम, ये कहीं ना कहीं आपके कर्म आपको रोक रहे होते हैं गुरु से। अरे मेरे को ही देख ले, मैं जब सीखने गया अरविंद सर के पास, उनकी फीस 30,000 थी। मैं कहा मेरी तो भी जॉब ही खत्म हुई है, मैं कैसे 30,000 दूंगा। तो मैंने क्रेडिट कार्ड से 30,000 स्वाइप करवा के कैश लिया 4% पे, और 30,000 का शायद मुझे आई थिंक सो 35 या 38,000 कुछ पे करना पड़ा था। अब उस समय तो भाई साहब आप खून के आंसू थे,
आज तो लगता है कि भाई आज 70,000 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, वो कहानी है। तो आप लोगों से मैंने भी एक बहुत अच्छी चीज सीखी, वो सीखी है पेशेंस रखना। जी डियर। मतलब आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी, उससे मैंने पेशेंस रखना सीखा बहुत ही सॉलिड तरीके से, अच्छे तरीके से। मतलब हर बच्चे का एक फोन आता है मेरे पास, जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं, चाहे एस्ट्रो गैलेक्सी के, चाहे अंको के, चाहे वो सूर्या मैम के थे, चाहे वो विजय दुबे सर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या को लेके, कोई बात को लेके बहुत उतावले पल में सर सबका फोन भी आता है ना, इतनी फास्ट ट्रेन में आता है कि अभी होना चाहिए सब कुछ। पर आपका आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से मैंने सबको प्रॉपर्ली रिप्लाई किया। तो ये सब आपकी ब्लेसिंग से, जो आपसे मैंने सीखा, सबसे बड़ी चीज सीखी कि राहुल पेशेंस रखना सीख। जो पेशेंस रखने की डॉक्टर साहब ने सिखाया, आपने सिखाया, वाकई वो उसकी वजह से आज भगवान की दया से सब चीजें प्योरली मैनेज हो जाती है और अच्छे से मैनेज हो जाती है। तो मैं सिर्फ यही आप सबका नमन करते हुए बोलूंगा कि मेरे कर्म अच्छे थे, मुझे आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला, इस ऑकल्ट साइंस में आने का मौका मिला, और कहीं ना कहीं मेरे गुरुओं का जो ब्लेसिंग्स लिखी थी वो आप लोगों। थैंक यू वेरी मच सर। जी डियर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी। थैंक यू जी, थैंक यू राहुल। बिल्कुल, देखिए हम तो हमेशा से बोलते हैं राहुल हमारी बैकबोन है, और राहुल की बैकबोन पद्मा जी है, उनसे भी जरा इंटरेक्शन कराइए। पद्मा मैम एक सेकंड। कितना अच्छा लगता है हस्बैंड मैम करके बुलाए। नारी शक्ति को आगे रखो। मैं उसको पद्मश्री मिला हुआ है, ऐसे थोड़ी है। उसको हेलो। हाँ जी। हाँ जी, अच्छा कोई बात। हेलो जी पद्मा जी। जय गुरु जी सर, राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। और आपको बहुत बहुत बधाई शिक्षक दिवस की। सर आप सब लोगों को, आप सब हमारे गुरु हो, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी टीचर्स डे बिल्कुल टू ऑल। थैंक यू पद्मा मैम, थैंक यू। थैंक यू। आपको वैसे ही बोलना चाहेंगे, एक तो आप मातृशक्ति हो, तो सभी माताओं को आज शिक्षक दिवस की बधाई, क्योंकि पहली गुरु माँ होती है जी। और आपको तो स्पेशल और ज्यादा बधाई, क्योंकि आपने जो सपोर्ट सिस्टम संभाल रखा है पीछे से, और राहुल जी को फ्री किया हुआ है हमारे लिए, वरना तो एक बीवी ना चाहे ना तो पति सांस नहीं ले सकता। प्यारो संभालना और वेबिनार संभालना तो बहुत दूर की बात है। तो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया सभी की तरफ से, हमारी तरफ से, कि आपने राहुल जी को बिल्कुल, मतलब हमने दे रखा है कि भैया आप जैसे मर्जी इनका करो, ये आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए, एक लाइफ पार्टनर में इतनी खूबी होनी चाहिए कि अपने पार्टनर को इतना सपोर्ट करे, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप राहुल जी इतना बिजी रहते हैं, सुबह उठते हैं 11 बजे, अभी हम रह के आए हैं राहुल जी के यहाँ 2 दिन। चलो एंजल टाइम विश भी मांग लो सारे के सारे। सभी विश मांग लीजिए, बहुत अच्छी बात है। एंजल टाइम आ गया। जी पद्मा जी, और क्या क्या है बच्चों के लिए कुछ नया? सर वो राहुल जी बताएंगे। मैं तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। आप सब हमारी लाइफ के गुरु हो, ब्लेसिंग है आप लोगों की हमारे साथ। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू नागेश सर, विजय सर, सूर्या मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच पद्मा मैम। लो सर राहुल जी बात करेंगे ना। हाँ जी करा दो। तो राहुल जी सुबह, मतलब अभी हम बता रहा था, मैं जयपुर हम गए थे, तो राहुल जी का शेड्यूल हमने देखा है। भाई साहब हैट्स ऑफ यू राहुल, कि सुबह 11 बजे शुरू हो जाता है ये बच्चा और रात के 12 बजे तक हमारे साथ रहता है, तो कितनी मेहनत है। तो थैंक यू। देखिए हर वो इंसान जो आपका सहयोगी है वो आपका गुरु है किसी भी रूप में। तो राहुल तेरे में भी एक ना कहीं गुरु तत्व है भाई, हम तुझे भी थैंक्स बोलेंगे कि तुम्हारी बैकबोन है, सब संभाल रखा है, इतना अच्छे से मैनेज करता है, और हमारे सारे स्टूडेंट तेरे से खुश हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है
किसी को क्वेरी नहीं होती, सब ये कहते हैं राहुल जी को फोन करो, मतलब काम हो गया हमारा, काम हो गया। कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है राहुल। बस आपकी ब्लेसिंग्स हैं, मेरे में वो ताकत नहीं थी, मेरे में वो तत्व नहीं था, वो आपकी ब्लेसिंग से ही आए आप। चलो मान लेते हैं, आप बच्चा कह रहा था। नहीं मानना नहीं सर, ये तो मैंने तो फील किया है ना सर, तो मुझे मालूम। ये विश्वास होना चाहिए अपने गुरु के प्रति। मुझे कहीं ना कहीं बस ये था कि विश्वास था कि आप सर, सब विश्वास का आपकी पावर पे है, आप लोगों की विद्याओं पे था, आप पे तो था ही था। मुझे क्या है कि किसी को भी जो सामने फोन आता है ना, मैं यहाँ तक बोल देता हूँ मनी बैक गारंटी है। देखो मेरी से आपको मनी बैक गारंटी है। रीजन पता है क्या है? बिना बिंदास होके इतना सिक्योरली उनको इतनी अच्छी सर्विस तो देने का इतना विश्वास क्यों है कि आप कहीं ना कहीं आप चारों जने अपने अपनी विद्याओं में महारथी, और जितना डिलीवर करते हैं, जितना आता है उससे ज्यादा डिलीवर। जी सर, अब कुछ बच्चों से बात कर ली जाए। बिल्कुल कर ली जाए, और कुछ बच्चों के लिए गिफ्ट का भी इंतजाम करा है। जी 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 सर, बिल्कुल गिफ्ट का इंतजाम किया, पर एक्चुअली 2 बड़े गिफ्ट थे। ठीक है, राइट। सो एक थोड़ा सा अभी रेडी नहीं है सर। ओके ओके, उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करेंगे सर। ठीक है डियर। ठीक है, जो मेरे पास अभी शाम आज दिन में 3 बजे तक आ जाना चाहिए था। जी जी जी, ठीक है, उसके टेस्ट एंड ड्राइव में था, पर उसमें कहीं एक एरर आ गया है, तो चलो मैं उसके लिए इन सबसे क्षमा चाहता हूँ। बहुत जल्द ही मैं उसका अनाउंसमेंट कर दूंगा, बिफोर 2 अक्टूबर सर। ठीक है, गांधी जयंती से पहले उस चीज का अनाउंसमेंट कर दिया जाए। जी जी जी। राइट। दूसरा, जी जी, अब क्या है कि मेरा बड़ा गिफ्ट तो थोड़ा सरप्राइज गिफ्ट तो रह गया। जी जी, तो अब आपसे सर गिफ्ट ले लेते हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल डियर। बिल्कुल टीचर डे है। जी, हाँ बताओ 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 राहुल भाई, पहले आप बताओ। मैं कहीं ना कहीं चाह रहा हूँ कि अभी आपकी आने वाली जो क्लासेस है न्यूमरोलॉजी, जी, आज तक मैंने उसमें किसी को भी 1 रुपया डिस्काउंट नहीं। जी डियर। ठीक है, और 3 रिपोर्ट्स आपकी तरफ से हमेशा गिफ्ट में जाए। जी डियर। तो प्लीज इस बार शिक्षा दिवस जो आपकी 12 सितंबर से और 15 सितंबर से आपकी जो 2 न्यूमरोलॉजी क्लासेस आ रही है, जी जी जी, उनमें बच्चों को कुछ ना कुछ आप गिफ्ट दें। जी, और बच्चों का कुछ ना कुछ, मतलब कि जैसे भी आप देना चाहें, जिस भी बच्चे को देना चाहें। नहीं जब देंगे तो फिर यार सबको ही देंगे। पार्शियलिटी तो भाई हमसे होती नहीं। 8 नंबर वाले हैं, लॉयर है या जज है, तो भाई पार्शियलिटी तो होती नहीं। या तो देंगे तो भाई दिल से देंगे और सबको देंगे, नहीं देंगे तो भाई किसी को भी नहीं देंगे। और चूंकि कहीं ना कहीं पे एक ऐसा आज का दिवस है जो कहीं ना कहीं पे थैंक्स गिविंग के लिए ही है, चाहे हमारे गुरु हो चाहे हमारे सीखने वाले हो, तो कहीं ना कहीं पे सबके लिए थैंक्स गिविंग ही हमें करनी चाहिए। तो हम सबको कहीं ना कहीं पे लाइफ में मनी इशू रहता ही रहता है। सो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन सब के लिए 3 मनी कॉइन भी, 3 रिपोर्ट भी और 3 मनी कॉइन भी। जी सर, जी थैंक यू। ना 1 ना 2 ना 3, जो लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनके लिए भी, जिन लोगों ने ज्वाइन करना है उनके लिए भी 3 मनी कॉइन, जिसकी एक कॉइन की वर्थ 600 रुपए है। आपको 1800 रुपए के मनी कॉइन राहुल जी के पास से ही पैक करके दिए जाएंगे। राहुल भाई जी सर, क्लियर इंस्ट्रक्शन नोट कर ले, कोर्स खत्म होने से पहले ये पहुंच जाए। जी सर, जी सर, नहीं तो पेनल्टी सारी तेरे पे। जी सर, नहीं सर, 100% सर, बिल्कुल। क्लास स्टार्ट होने से पहले सबसे एड्रेसेस देंगे। हाँ, क्योंकि जब हम लास्ट दिन हम करते हैं ना कि जी अब आप बताओ क्या आपने सीखा और क्या हम टेस्टिमोनियल लेते हैं, तो मैं सबसे पूछूंगा। नहीं सर, 100% सर। जिसको नहीं मिला पेनल्टी तेरे पे। पहले सर, ये मैं काम पहले करवा दूंगा सर। जी जी कनिका मैम, शुरुआत करते हैं आपसे। 6 बज गए हैं। थैंक यू। मैंने तो वेबिनार देखा और आपके और नागेश सर को देख के मैंने बोला मुझे तुरंत ज्वाइन करना है। आज का दिन तो मिस कर ही नहीं सकती हूँ। मेरे दोनों गुरु साथ में हैं, तो किसी भी हालत में नहीं। तो मैं सबसे पहले हैंड रेज करके खड़ी हो गई थी कि मुझे बोलना है। तो सर चरण पर से आपको और नागेश सर को भी चरण पर से, दोनों ही मेरे बहुत करीबी गुरु है। और सर मैं छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अभी एक छोटा सा ऐप में ज्वाइन भी किया है, मतलब अपने तरीके से कोशिश कर रही हूँ। और बाकी बड़े ऐप में मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं करी। और सर आपको शायद याद नहीं होगा, मैंने बोला था कि मेरा जो भी पहला इनकम होगा छोटा बड़ा, मैं वो आपके नाम पे करूंगी। तो बाय डिफॉल्ट मुझे आज वो मिला है छोटा सा। बहुत बहुत बधाई। शुरुआत हो गई ना, सर वो आपके लिए है। बहुत अच्छी बात है, शुरुआत हो गई। नागेश सर
नागेश सर, वो मैं टैरो कार्ड से ही कर रही हूँ मैक्सिमम, साथ में मैं न्यूमरोलॉजी को मिक्सिंग करती हूँ, ठीक है ना। और आप ही की सारी वीडियो दोबारा देखती हूँ और करती हूँ और याद करती रहती हूँ। मुझे लगा आज के दिन के मतलब बहुत ही अच्छा दिन है कि मुझे थैंक्स कहने के लिए, और कभी थोड़ी बहुत कोई गलती हो गई तो माफी मांगने के लिए। बच्चे गलती करते ही नहीं कभी, हमारे सारे बच्चे समझदार हैं, यही तो ब्लेसिंग है ईश्वर की हमारे पर। हमारे बच्चे सारे अच्छे मिलते हैं, स्टूडेंट सारे बहुत अच्छे मिलते हैं, ये ब्लेसिंग है हमारे। जी सर, अच्छी बात है कि आप सर इसमें तो बहुत बढ़िया है। और सर ये राहुल जी जो है देखने में ठीक है, नागेश सर के बाल नहीं है तो नागेश सर ऑनलाइन नहीं होते हैं क्या? राहुल सर देखने में स्मार्ट है लेकिन कभी ऑनलाइन होते ही नहीं है। अरे पद्मा ने उनको छुपा रखा है, पद्मा कहती है कि नजर न लग जाए। जब संदीप सर के क्लास किया था तो बोलने पे 1-2 बार वो आ गए थे बनियान के साथ, तो उसके बाद फिर छुप गए। उसके बाद कभी भी वो ऑनलाइन नहीं, चेहरा नहीं दिखाते। लेकिन आप ठीक हो सर, आप स्मार्ट हो। अगर तुम्हारे बाल नहीं है तो विग खरीद लो। सर भगवान की दया से बहुत नहीं सर, आप बिना बाल के भी अच्छे लगते हो। आपके काम इतने अच्छे हैं ना, हम लोग वो देखते ही नहीं है सर, आपको काम को ही देखते हैं। हमें कभी भी प्रॉब्लम, एक्चुअली मुझे कभी प्रॉब्लम आया नहीं तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ा, पहले ही सब मिल जाता था। पर जिनको प्रॉब्लम होता था राहुल सर ने हमेशा उनको ऑनलाइन पे बहुत अच्छे से हेल्प किया। तो राहुल सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और संदीप सर से जब से जुड़े हैं तब से हम आपसे जुड़े हैं, पहले दिन से ही। बस आप सबके आशीर्वाद चाहिए सर। और विजय सर, आपको मैं गुरुजी पे फॉलो करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक दिन उसमें काम करूँ जल्दी से जल्दी। तो अपने आप को प्रिपरेशन कर रही हूँ सर, आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल आशीर्वाद है, बिल्कुल। और नागेश सर का साथ में राहुल का भी काम चल रहा है। हो सकता है कि हम दिवाली के बाद अपनी ही ऐप लॉन्च कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमें पता है कि हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट, माहिर स्टूडेंट हैं, तो हमें ये दिक्कत नहीं है। जैसे नागेश सर हर विद्या में माहिर हैं, तो हम उसके अंदर अपने जैसे, आपके जैसे अच्छे अच्छे टीचर्स को वहां लेके आना चाहते हैं। तो हमारी पूरी उसके ऊपर बातचीत चल रही है। गुरुजी ने चाहा तो इसी साल हम उसको लैब करके लॉन्च करते हैं। बहुत जल्दी हमारा अपना ही एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सर एग्जैक्टली प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं कर दूंगा सर कि ये प्लेटफॉर्म अपन ने जो बड़ा बनाया, बड़ा किया है, मैं आप सबको बता देता हूँ। बताया था क्लास मैं में, आप सबको बता देता हूँ कि सारी चीज एग्जैक्टली प्लान क्या चल रहा है। स्टार्टिंग की थी ये प्लेटफॉर्म्स की, 0 से शुरुआत की थी सर ने, मैंने, नागेश सर ने, संदीप सर ने, उनके साथ उन्होंने मुझे जब बुलाया और समझाया कि उनका पूरा उद्देश्य क्या था कि लेस अमाउंट में एजुकेशन करना और अपनी खुद की एक आर्मी रेडी करना, और ये सबको एक ऐसे बिजनेस देना कि सब अपने घर बैठे कमा सके। ये प्लेटफॉर्म रेडी करने के पीछे मैं काफी टाइम से वर्कआउट कर रहा हूँ, और आप लोग गुरुजी की ब्लेसिंग से, राधा रानी की कृपा से, कृष्णा की मेहरबानी से बहुत जल्दी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा जहां आप लोगों को अर्निंग सोर्स भी इसी, उसमें सिर्फ जो रिक्वायरमेंट होगा, मोस्टली हम ये कोशिश करेंगे कि उसके रिक्वायरमेंट्स हमारे ही बच्चों से। जी, हमें जरूरत ही नहीं है बाहर के लोगों को लेके आने की, हमारे बच्चे इतने निपुण हैं। जी सर। और उन सब का इंटरव्यू राहुल जी लेंगे। अरे सर पहले 400 कॉल, फिर 400 कॉल लगवाएंगे। तो फिर जो फाइनल हो गए उनका फाइनल इंटरव्यू फिर पद्मा से करवाना, वही करवाना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। बिल्कुल। वो आज पद्मा वैसे ही बहुत चिल्ला थी, रात को 10 बज जाते हैं, वो 10 साढ़े 10 वो चली जाती है, फिर मैं रात को 1:30-2 बजे बैठा होता हूँ, तो प्लेन्स की आवाज आते ही बस पीछे चालू करवा देती। आपने तो देखा ही था। तो मैं आप सबको भी बता देता हूँ, बहुत जल्द ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ रहा है जहां आप लोग घर बैठे आप कमा पाएंगे और प्रॉपर्ली कमा पाएंगे। आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा किस तरीके से आप जितनी ऐप में है उस तरीके से, किस तरीके से आपको अपनी जीवन के अंदर जितना आपने एजुकेशन लिया है हम लोगों से, उसको कैसे उसको अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में उतारना है और कैसे उससे अर्न करके अपनी लाइफ को स्मूथ करना। तो ये एक्चुअली इसका अनाउंसमेंट अभी नहीं था, ये तो संदीप सर ने आपको बाद में अनाउंसमेंट शुरुआत समझ लो कि हमारे दिमाग में चल रहा है, बट अभी सिर्फ बहुत इनिशियल लेवल पे, बट डेफिनेटली हम उसके लिए पूरा कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पे हमें उम्मीद है कि इस साल के एंड होते होते हम उसको लॉन्च कर दें। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पढ़ाते हैं ना, आपको यही तो बताया जाता है जब पढ़ाया जाता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा हर स्टूडेंट, ठीक है, सेवा तो करे लेकिन उससे अर्निंग भी करे, ये हमारी दिल से इच्छा होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम बहुत टाइम से पहले भी हमने प्लान किया था, लेकिन वो लॉकडाउन लग गया, तो उस टाइम हमने दूसरी प्लानिंग चल रही थी बजाज साहब की और मेरी। फिर अब सब चीज ऑनलाइन आ गए हैं, तो हम उस दूसरा प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं।
तो हमारी तैयारी तो सिमिलर बजा था 2019 से 2019 से हमारी स्टार्टिंग थी, जुलाई अगस्त से। एस्ट्रो गैलेक्सी कार्ड का बनाने का पर्पस ही ये था, वो जो कार्ड वर्ड पीछे लगाया गया इसलिए लगाया गया था कि आपको कहीं ना कहीं पे हर चीज भी समझ में आ सके, पढ़ाई भी हो सके, कोर्सेज भी वहां पे हो सके, और साथ में हम आपकी अर्निंग के लिए भी कुछ ना कुछ जो कर रहे थे कोशिश कि वो भी आपके साथ होते रहे। तो फिर लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद फिर हमारी चीजें सारी चेंज हो गई, मतलब सिनेरियो चेंज हो गया, स्ट्रैटेजी चेंज हो गई, मार्केटिंग चेंज हो गई। तो उसको प्लान करते करते जीरो हो गया था, सब कुछ ही जीरो हो गया था, सब कुछ जीरो हो गया। वो काम ही टोटली डिफरेंट था, ये काम ही टोटली डिफरेंट है। लेकिन थॉट तो तब भी यही था कि सभी लोगों को मिला के कैसे हम आगे बढ़े, और आज भी यही है थॉट कि सभी लोगों को कैसे हम आगे साथ लेके चल सकते हैं और सभी की इनकम जनरेट हो घर बैठे। तो जल्दी एक प्लेटफॉर्म आएगा, तो बस इस तरह प्यार बना रहे, सभी का इंटरैक्ट रहिए, जहां जुड़े हैं वहीं जुड़े रहिए, जिस ग्रुप में आप हैं, जिस मीडियम से आप जुड़े हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ एक दिन हम कुछ बेटर आपके लिए लेकर आएंगे। ये तो आप सभी से बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सूर्या मैम, आप एज ए इंस्पिरेशन हो हमारे लिए, जिस तरीके से संदीप सर ने आपको प्रमोट किया, या आप जिस तरीके से अपनी काबिलियत दिखा पा रहे हो ना, आई विश कि हम में से बहुत सारे वैसे आप कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ अच्छा करें, नागेश सर हमें आगे करेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। ये प्लेटफॉर्म ओपन प्लेटफॉर्म है, आप में कोई भी हुनर है पढ़ाने का, बताने का, तो आपका स्वागत है। आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर। जी सर। राइट। और मैं आप सबको, मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो आज की डे के, गुरु दिवस के, और गुरु दिवस पे आपको ही इनकम पे, और आपका जो पहला आज देखो इसको बोलते हैं कर्म। संदीप सर के साथ शेयर करना चाहती थी, और मुझे आज का दिन जो मिला है ना, वो सच में बहुत लकी हो गया मेरे लिए कि आज ही के दिन मेरा वो मिला और मैं सर से मिल भी पाई हूँ। और पहला ही मौका आपको मिला, देखो। हाँ, ये भी अच्छे कर्मों का ही फल है मैम। आपने नीचे डाउन कर दिया था, लेकिन मुझे तो बात करनी है आज। नॉर्मली मैं उठाती नहीं हूँ, मैं सबकी सुनती रहती हूँ। बहुत लोग हाथ रेज करते हैं, सर का उस दिन हुआ था, तो मैंने बोला नहीं, आज तो बात करना है, आज टीचर्स डे और मुझे सबसे पहले बात करनी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सबको, बस चरण पर सबको और ब्लेसिंग्स रखिए। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु जी सर। जय श्री कृष्ण। अमित कुछ पांडे जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी डियर। मैं तो संदीप सर से 7th अगस्त से जुड़ा हूँ, और सर मतलब सिर्फ थैंक यू बोल के मैं मतलब वो कर्ज तो नहीं उतार सकते, सही बात है, लेकिन मैं आज इतने लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं, मैं आपसे ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि एक दिन जब आप मुझ पे प्राउड करोगे, वो दिन होगा कि मैं समझूंगा कि मैं कुछ मतलब अच्छा शिष्य बन पाया। जी डियर। आज सुबह से सर मैं आपको बताऊं, 8 लोगों से मैं मिला हूं, मैंने किसी को फोन नहीं किया। 8 के 8 खुद मेरे पास आए हैं, मैंने उनकी प्रॉब्लम सुनी, उन्हें सिर्फ उपाय बताए। वो पैसे भी देने को तैयार है मेरे को, लेकिन मैंने उनसे अभी पैसे नहीं लिए। मैंने कहा आप इनिशियली ये उपाय करिए, आपको कुछ महीने भर में जब आपको फायदा लगेगा, पॉजिटिविटी आएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब पैसे दीजिए। जल्दबाजी में अभी आप पैसे दे दें, बाद में आप ये सोचें कि अरे पैसे खराब हो गए, वो सही नहीं है। तो मैंने सबको उपाय बताया, जैसे सर आपने मेरे को सिखाया, मैंने सब कुछ निकाल के तसल्ली से सबको टाइम दिया। मैं 5 बजे ज्वाइन करना चाह रहा था क्लास, लेकिन 2 लोग बैठे हुए थे, उनसे बात करते करते 5:30 हो गए। फिर मैं उनसे अभी टाइम मांग के ऊपर आया कि मेरे को अभी 1 घंटे का टाइम दीजिए। वो अभी भी नीचे 2 लोग बैठे हुए हैं। क्या बात है। तो सर मैं मतलब मैंने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन जब लोगों में पता चला, लोग खुद आए, मैंने सबको बताया है। और सर मैं मतलब आपको थैंक यू बोल के उसका मतलब आपकी विद्या का मैं मतलब चुका नहीं सकता, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए सर। आज का दिन जैसा मेरा गया है मैं आपको बता नहीं सकता। सुबह उठ के बस एक से मिला, थोड़ी देर में दूसरे का फोन आ गया, थोड़ी देर में कोई और आ गया, फिर किसी और से मिलने वैशाली गया मैं। उसके बाद वहां से मैं घर आया, घर पे 3 लोग वेट कर रहे थे, उनका किया। तो आप और अभी भी 2 लोग नीचे गेस्ट रूम में मेरे पास बैठे हुए हैं,
वो भी सीखना चाह रहे हैं। मैंने अभी किसी से पैसे के लिए बात नहीं की है, सबको मैंने बोला है कि आप पहले 1 महीने ट्राई करके देखो, आपको फायदा होता है तो आप मेरे पास आओ, तब मैं फीस बताऊंगा या जो करूंगा। अभी मैं किसी से कोई पैसे नहीं लूंगा। मैं तो कह रहा हूं भाई पैसा बहुत है, इतना है कि हम सोच नहीं सकते। राइट सर, राइट। सिर्फ ये है कि आप दिल से जुड़ो, लोगों को फायदा पहुंचाओ, आपको लक्ष्मी माता भर भर के देने वाली है, आप संभाल ये समझ लो बस। हाँ सर, तो मैंने आज ये फील किया है, जबकि मेरे को जुड़े हुए 1 महीना हुआ है और मैं एक तरीके से नया ही हूँ इस फील्ड में भी, सब चीजों में। सर ने जैसा सिखाया, मैंने इन्होंने कहा प्रैक्टिस करो तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। उसी प्रैक्टिस की वजह से आज मैं जो लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उनके आंसर दे पाया। जहां अटका मैंने उन्हें सिर्फ यही बोला कि आप मेरे को टाइम दीजिए, अभी मैं सीख ही रहा हूँ, और जो ये आपके क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने नोट किए कॉपी में। मैंने कहा कि मैं आपको रात तक इसके आंसर दूंगा। अब इस क्लास के बाद मैं उनके सबके क्वेश्चन के आंसर उन्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हैं। सर कहते हैं हमेशा नोट्स बनाओ, तो वो नोट से देख देख के मैं सारे आंसर दे दूंगा उन्हें। और बस सर की कृपा रहे तो उनकी ब्लेसिंग से उनको। हम कौन है, हम तो तेरे साथ खड़े हैं। यही तो मैं कहता हूँ कि सीखो और फिर प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आशीर्वाद है। अब आप ये देखिए सर कि मेरे को तो लाइव एग्जाम्पल लोग आ रहे हैं मेरे पास और वो अपनी डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं, उससे प्रैक्टिस हो रही है मेरी। यस। मैं मतलब ऐसे टेस्टिमोनियल पे प्रैक्टिस नहीं कर रहा, लाइव लोगों के लेके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अभी तक अगर मैं 10 लोगों से मिलाऊंगा तो उसमें 9 ने एग्री किया है कि जो मैंने बताया है वो 90 to 95% एग्जैक्टली मैच करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। ये सर आप ही का दिया हुआ है जो है, और गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने आपसे मिलाया मेरे को। तो मैं बस आज टीचर्स डे पे एज अ गिफ्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं बोल के नहीं लेकिन करके आपको दिखाऊंगा। जिस दिन आप कहोगे कि आई एम प्राउड ऑफ यू, वो आपके लिए गिफ्ट होगा। अभी भी अमित भाई प्राउड ऑफ यू, डियर, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं सर, उस दिन वो गिफ्ट होगा आपका टीचर्स डे का। बिल्कुल ठीक है डियर, बिल्कुल ठीक है। जैसे भी नागेश सर ने क्या कहा कि भाई हम ऋणी हैं। राइट सर, हम सब अपना ऋण उतार रहे हैं। राइट सर। वही बात है कि भैया मैं अपने गुरु का उतार रहा हूँ, आप मेरा उतार देना। राइट सर, राइट। जी जी जी, मैं कोई कसर नहीं रहने दूंगा सर। डेफिनेटली। गीता को अनम्यूट कर लो। जी जी, प्लीज प्लीज अभी। थैंक यू अमित भाई। थैंक यू सर, जय गुरु जी। एक छोटी सी बात। जी जी जी, प्लीज बताओ। थैंक यू अमित जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राहुल संदीप सर। जी डियर। तो मैं जो आज एक सरप्राइज बड़ा गिफ्ट आने वाला था, जी डियर, उनसे सबसे क्षमा मांग लेता हूँ। एक बहुत बड़ा जो गिफ्ट आने वाला था आज की डेट में, डॉक्टर साहब और संदीप सर की तरफ से आप लोगों को बहुत बड़ा गिफ्ट प्लान हो चुका था, मैंने कर चुका था। मैं उनको सरप्राइज ही देना चाहता था, सर को भी और आपको भी। जी। उसमें थोड़ा सा एरर आ गया है तो इट विल डिले, बट ये आपका ये समझ लो रेडी रह गया और बहुत जल्दी आपको। सॉरी डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं। देखो हम तो कहते हैं हरी इच्छा, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। पता नहीं क्या होता और अच्छा होने वाला वो। बिल्कुल। मैं बिल्कुल अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा सर इसको। कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे से मैं इसको प्रॉपर्ली बना। जी 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 जी। गीता मैम, जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी गीता मैम। राधे राधे। और सब गुरुओं के चरणों में साक्षात प्रणाम। जी मैम, स्टे ब्लेस्ड। मैंने नागेश सर का वेबिनार लाइफ में पहली बार अटेंड किया था। मतलब मुझे पता नहीं था कि वेबिनार कोई कॉन्सेप्ट आजकल लॉकडाउन में चल गया है। ऑफिस की मीटिंग्स तो जूम पे होती हैं, वो तो पता था क्योंकि वो तो प्रोफेशनल है ही है। तो ऐसे कहीं से नोटिफिकेशन आया, मैंने कहा चलो कुछ नया करते हैं। काफी साल हो गए, लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गई, और वैसे भी घर में रह रहे कि काफी लोग बोर भी हो गए थे कि एक ही चीज चल रही है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर के काम चल रहे हैं, कुछ नया सीख लिया जाए। तो मैंने वेबिनार अटेंड किया और उस दिन लकीली मैंने भी हैंड रेस किया कि ये क्या है, हम भी कुछ समझे। तो सर ने मेरा भी नाम लिया। फिर जो सर ने बताया, मैंने कहा यार इतना एक्यूरेसी किसी भी साइंस में कैसे आ सकता है। तो फिर कुछ था ऐसे ही, और उस समय मेरा बर्थडे भी था, तो मैंने सर को फोन भी किया कि सर आई वांट टू जॉइन योर टैरो क्लास। तो अभी थोड़ा पैसे को कुछ जम नहीं रहा है। तो सर ने कहा पैसे की कोई बात नहीं, आप बस एक बार ज्वाइन करो। जी जी। तो नेक्स्ट सैलरी में सडनली ऐसा हुआ कि पैसे भी बच गए। मैंने फीस भी भर दी।
ज्वाइन भी कर लिया। ग्रेट। इतना एक्यूरेसी, और वो कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल डिजाइन है कि इतने अट्रैक्ट करते हैं, और उसमें इतना कुछ मीनिंग हो सकता है, ये कोई आउट ऑफ द इमेजिनेशन है वो चीज। मतलब लेमन लैंग्वेज में देखें तो नया इंसान कोई जानता भी नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना अमेजिंग उससे आपको आउटपुट मिल सकता है। यस। फिर समझते गए और सर ने तो इतने डिटेल में समझाया, और सिर्फ टैरो तक ही नहीं है, न्यूमरोलॉजी भी आ गया, वास्तु भी आ गया, कलर्स भी आ गए, मंत्रास भी आ गए, सारी साइंसेस का निचोड़ आ गया, क्योंकि सर तो ऐसे जीनियस पर्सनालिटी हैं जिसको सभी साइंसेस का नॉलेज है डिवाइन में। वो एक सोच भी नहीं सकता सर कोई कि किसी को इतना ज्ञान हो सकता है। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि सडनली एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया कि सर से मुलाकात हुई, और फिर ये हुआ कि गुरु से शिष्य की मुलाकात हुई, रहे लोग खामोश और बात हो गई। तो बस बात हो गई सर से, और कोर्स खत्म भी नहीं हुआ था कि फिर हमने भी बताया दोस्तों को कि ये चीज हम सीख रहे हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा भी कि आप हमारा भी देख सकते हैं क्या जी। तो देखना भी शुरू किया। अब उसमें कमाल ये हुआ कि सामने वाला बोलता है आपको इतनी बातें पता कैसे चली। जी। ये उसकी कमाल की बात है कि पता कैसे चली आपको। मैंने कहा हमें कुछ नहीं पता चली, वो तो बस ऊपर वाले ने बता दिया कि ये है। अब सही है या गलत है वो आप मन में सोच लो। तो कभी कभी तो चेहरा देख के समझ भी आ जाता है कि सामने वाला पकड़ भी रहा है कि हाँ बात तो सही है, बट अपने सामने वो इनकार कर रहा है कि हाँ सही नहीं है। जी जी जी। हाँ, तो ये है। फिर उसके बाद में कुछ लोगों ने बोला अच्छा ये प्रॉब्लम दिख रही है तो प्रॉब्लम तो है, आप सोल्यूशन भी बताओ। और कई लोग तो ये आए सामने कि टैरो में तो रेमेडीज होती नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं होती, हमें तो सर ने सिखाई है, हमारे पास तो है, बीमारी है तो इलाज भी होगा। बिल्कुल। और हमको तो सर ने ऐसा, मतलब डॉक्टर नहीं बोलते, सर्जन बनाया है कि वो इलाज कर देगा, बस आप विश्वास रख लो थोड़ा सा। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि हम इंसान डॉक्टर बनाते हैं, कंपाउंडर नहीं बनाते। हम आपको रेमेडी क्रिएट करना सिखाते हैं, हम आपको इन डेप्थ नॉलेज देते हैं ताकि बच्चे काम करें तो हमारे भरोसे ना बैठे रहें कि सर कुछ बताएंगे, सर कुछ छुपा रहे हैं। हम कहते हैं जो हो जाए ले जाओ और अपना कैरियर बनाओ, फिर आगे बढ़ो। कल भी एक मेरे ऑफिस के कलीग से बात हुई तो मैंने बताया कि मैंने सीखा है ऐसे, तो उसने कहा मेरी सिस्टर ने भी सीखा है बट बोले उसमें रेमेडीज तो कुछ होती नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं होती भाई। अगर उन्हें गुरु मिलने की बात है, बस वही है सर, किस्मत की बात है बस कि गुरु मिल गए और उन्होंने जो बोला हमने 100% फॉलो किया। यस। और रोज अभी जैसे दिल से फॉलो किया, और अभी भी जैसे सर कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करो। लक्ष्मी तो क्या है सर, नारायण की पूजा करते तो लक्ष्मी अपने आप ही आती है। ठीक है। तो अभी तो मतलब ऐसे मनी या एनर्जी एक्सचेंज तो कुछ मैंने इतना शुरू नहीं किया, बस ये है कि सामने वाले को वो चीज लग जाए, उसका भला हो जाए। क्योंकि अभी एक ऑब्जर्व ये किया कि सर ये सिचुएशन में ना लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपका खुद का मन नहीं होगा कि आप किसी से 100 रुपीज भी लो। तो ऐसा लगता है पहले उसकी भला हो जाए, हम भी थोड़ा सा भला कर दें सोसाइटी में। कमाना तो क्या, किस्मत में जितना पैसा होगा उतना तो अपने आप ही आ जाता है। बिल्कुल यही है गीता मैम, एग्जैक्टली बताता हूँ। अंकों के खेल के ऊपर जो प्लेटफॉर्म पे हम करते क्या है, यही तो दे रहे हैं। मनी इज डजंट मैटर। इतनी जो फ्री में रेमेडीज या क्लासेस या आपके प्रेडिक्शंस जो की जाती है आप लोग, उसके पीछे रीजन ये है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी का भला है। और साथ ही इसलिए इसी लेस अमाउंट में एजुकेशन सिखाने का रीजन क्या है कि आप लोग भी आगे जाके कहीं ना कहीं सोसाइटी का भला कर सको। रीजन बीइंग, एक सबसे बड़ा रीजन बीइंग यही। और सर जो फीस की भी जो बात है राहुल जी, मैं बोलूंगी अगर ये पहले पढ़ने की किसी को पता चल जाए कि इतना कुछ मिलेगा, क्योंकि वेबिनार में तो जस्ट वो एक शोरूम के बाहर जो 2 डमी होते हैं वही दिखते हैं आपको, बट जब आप शॉप के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कितना सारा स्टॉक है और कितना सारा वैरायटी में है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर सर इसके लिए 1 लाख रुपीज भी चार्ज कर लेना सर वो भी कम है, क्योंकि जो ज्ञान मिला है ना उसके बदले वो अनमोल है सर, उसका कोई मूल्य हो ही नहीं सकता। आप देखेंगे ना गीता मैम, आप सबको मैं बताता हूँ, जितना आपके माध्यम से सबको बताता हूँ। डॉक्टर साहब, संदीप सर, विजय दुबे जी, आचार्य प्रवीण कुमार सोनी जी, सूर्या मैम, ये जितने भी विद्याएं देते हैं और जिस कॉस्ट पे आपको डॉक्टर साहब विद्या दे रहे हैं, विजय दुबे जी, संदीप सर ने जिस कॉस्ट पे आप लोगों को विद्या दे रहे हैं, वो कॉस्ट आज रियली इज नथिंग। वो आपका कंसल्टेशन से ज्यादा का चार्ज।
मैम आप तो खुद फील कर चुकी हैं इस बात। यस, मैं एग्री कर रही हूँ सर, बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। मतलब आप किसी भी अच्छे कंसल्टेशन के लिए जाओगे ना तो 25-30 हजार तो कहीं नहीं गए, और हम लोग तो फीस ही क्या दे रहे हैं, उसमें पूरा लाइफ टाइम एक वो अचीवमेंट अवार्ड मिल जाता है ना एक इंसान को, वो मिल गया है कि आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो इसे लेके। तो थैंक यू सो मच सर, जो भी आप लोगों ने मुहिम चला रहे की एजुकेट करने के लिए सोसाइटी को, क्योंकि बहुत अवेयरनेस नहीं है तो बहुत अंधकार हो चुका है, और कलयुग में तो इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर इंसान मुसीबत में है। एग्जैक्टली यही मैं समझा रहा हूँ, लोग इसी चीज का पैसा ले रहे हैं और बेमतलब से, मतलब बिना आंखें बंद करके अंधाधुंध पैसा खा। और रीजन ये है सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ नागेश सर कि लोग, मैंने अभी कुछ वर्डिंग आप जब बात की थी, हम लोग अभी बात करते स्टार्टिंग में कि पढ़ाना सब चाहते हैं पर देना हर कोई नहीं जानता। बिल्कुल ठीक बात है। पढ़ाना सब जानते हैं, देना हर कोई नहीं जानता। तो जो चीज संपूर्ण देना नहीं जानता कोई भी, यहाँ पे पढ़ाना सब चाहते हैं। तो वही रीजन है, नागेश सर हो गए, संदीप सर हो गए, सूर्या जी होगी, बाकी लोग हैं, तो देना जानते हैं लोग, अपने पास कुछ नहीं रखते। भाई आप लो ना, और लो, आप बोलो, लो, सीखो, करो, कम से कम अपना और दूसरों का। कहते हैं ना कि पहले खुद संभलना सीखो, फिर दूसरों को चलाना सिखाओगे। जब खुद ही आप चलना सीखोगे जब भी तो चला पाओगे दूसरे को। तो यही चीज है सर। राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ने पकड़ लिया, हम तो चलना सीख ही गए, बस अब सर का ही आशीर्वाद है। मैंने बोला था कि थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, इन्होंने भागना भी शुरू कर दिया बच्चे। मैंने कहा पहले 2 महीने प्रैक्टिस कर लेना, जो मैंने गाइडलाइन दी है। इन्होंने कोर्स करते करते रीडिंग स्टार्ट कर दी, सोचो। सर सर्टिफिकेट आने के पहले मैंने 5 लोगों की रीडिंग कर ली थी, वो भी 12 कार्ड से, और सामने वाले ने खुद बोला कि मैडम बहुत, मतलब ये आपको कैसे पता चल गया, कमाल हो गया, ये क्या बोल क्या रहे हो आप। में और हम खुद भी सोच रहे हैं ये आ कहाँ से रहा है। मैंने बोला था ना कि तुम भी सोचोगे रीडिंग आ कैसे रही है, हम कैसे बता पा रहे हैं। डॉक्टर साहब यही टैरो की खासियत है बस। हाँ जी डॉक्टर साहब, पेनल्टी लगा दो, अगर सर्टिफिकेट से पहले अगर किसी ने प्रेडिक्शन करी तो सर्टिफिकेट डिले कर, मैं आपका सर्टिफिकेट डिले कर। ना बच्चों की क्यूरियोसिटी इतनी होती है कि हम भी करें, क्योंकि इनको आ जाता है, अब आ जाता है तो चीजें दिखती हैं, फिर इनका मन करता है भी फटाफट हम कार्ड को देखें, लोगों का भला करें, तो इनसे रुका नहीं जाता। तो मैं कहता हूँ गाइडलाइन पे फॉलो करो और अच्छा कर पाओगे। और मैं जैसे बोलता था ना कि आपको खुद नहीं पता लगेगा, आपको खुद ऐसा लगेगा कि हमने कैसे बता दिया ये बात, तुम्हें भी लगेगा, सामने वाले को तो लगता ही लगता है, तुम्हें भी लगता है कि यार मैंने तो अभी 15 दिन पढ़ा है या महीना प्रैक्टिस की है, कैसे मैं बता पा रहा हूँ तुझे। ये कार्ड की खासियत है। यही सर हम नहीं बता रहे, आपका ज्ञान बता रहा है और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है, बस हम कुछ नहीं कर रहे, उसी का हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो बच्चे हैं बिल्कुल, हम तो बच्चे हैं बिल्कुल। ये तो तुम्हें पता ही है, कार्ड में हम तो कहीं होते ही नहीं, हम तो कहीं होते ही नहीं। बस जिसको ये बात समझ में आ गई टैरो रीडिंग में कि हम कहीं है ही नहीं, बस वही अच्छा रीडर बन सकता है। आप कोर्स में आएंगे तो बताया जाता है आपको कि टैरो कार्ड एक्चुअल में है क्या, कैसे उसको रीड करें, कैसे इससे रीडिंग आती कैसे है, क्या लॉजिक है, क्या साइंस है इसके पीछे, सब आपको कोर्स में बताया जाता है। सर आशीर्वाद आपका सर। ब्लेसिंग आपके लिए, और नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच सर। हमारा थैंक यू सो मच सर। सतीश जी, जय गुरु जी। जय गुरु, राधे राधे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी डियर। मैं अभी आपका जो 12th of सितंबर को जो आपका क्लास शुरू हो रहा है संदीप सर, जी जी, उसमें मैं एनरोल्ड हूँ, तो आपसे मैं मिलूंगा। तो अभी जस्ट ऐसे ही नोटिफिकेशन आया तो बोला चलो ज्वाइन कर लेते हैं, क्या है। तो मैं आपके वीडियोस, मतलब अरविंद सर के पहले वीडियोस देखा था, फिर बाद में उनकी फीस देखी, तो वो मेरे लेवल में नहीं बैठती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मालूम है कि हर कोई जब प्रॉब्लम में रहता है तब ये सोल्यूशन ढूंढने के पीछे भागता है। तो आपका ये देखा और आपके मुंह से अरविंद सर का नाम सुना, तो फिर मैं बोला चलो एक गुरु नहीं तो गुरु के शिष्य से ही सही, किसी से तो सीख लेते हैं। और जैसे आपने अभी कुछ देर पहले बोला, सीखना तो क्या 2 साल के बच्चे से भी सीख लो तो अच्छा ही है। तो वही मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो सोच है कि लोगों को देना है, मतलब बांटो तो बढ़ेगा, तो ये मुझे अच्छा लगा। और मुझे मतलब मैं पॉजिटिव हूँ कि आगे चल के हम एक बहुत अच्छा ये करेंगे। बाकी कुछ नहीं बोलना था, दैट्स इट। थैंक यू डियर, थैंक यू डियर। मेन बात यही है कि देखो, कहीं ना कहीं पे हर साइंस के अंदर बहुत दम है। आप इसको सीखो,
दिल से सीख के इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करो। जैसे भी अमित ने बोला कि भी कोर्स खत्म नहीं हुआ है और इसी के अंदर ही उन्होंने लोगों से कंसल्टेशन करनी स्टार्ट कर दी है। गीता मैम ने बताया कि कैसे चीजों को समझा और करा है। भाई एक मिनट देख, मैं अभी आया। जी जी सर, थैंक यू सतीश जी, धन्यवाद। जी जी। वैसे मैं आप सबको बता देता हूँ, आज ये वेबिनार बेसिकली मेरे ने खुद डिजाइन जानबूझ के इसलिए किया था कि आप लोगों की तरफ से मैं सब गुरुजनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कहीं ना कहीं आप लोगों ने इन सबसे पढ़ा है और कहीं ना कहीं विद्या ली है, तो ये मौका है आप लोगों के पास अभी शुक्रिया अदा करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुओं का शुक्रिया अदा करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। योगेंद्र जी। हाँ सर, जय गुरु जी सर सबको। जय गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। जय गुरु जी सबों को सर। जय गुरु जी। राधे राधे जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी सर, बताएं सर। बहुत अच्छा सर, हम तो संदीप सर से सीखे हैं सर। बहुत अच्छा, न्यूरोलॉजी तो सर से ही सीखे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर सीख करके। जी जी जी, आपको गुरु दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। यस प्रमोद सर। प्रमोद जी, कंचन मैम। जी जय गुरु जी सर। आप सबको आज टीचर्स डे पे बहुत बहुत हमारे जैसे शिष्यों का बहुत सारा आभार। आपने इतना ज्ञान दिया है। संदीप सर से हमने न्यूरोलॉजी की क्लास ली है सर, और नागेश सर को सुना सर, बहुत अच्छा लगा और इतना ज्यादा प्रभावित हुए हम। हमें पता घर पे लगाने के लिए सर बहुत अच्छे से आप समझाते हैं सर, और सर हम चाहते हैं कि हम आपका कोर्स ज्वाइन करें, और सर इसमें आगे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं सर। अभी संदीप सर का कोर्स ज्वाइन किया सर, तो कई लोगों को हमने बताया, बट सर जैसे मैम ने बोला कि आजकल इतना ज्यादा फाइनेंशियली सबकी कंडीशन खराब है, तो सर हमने किसी से भी कोई चार्ज नहीं लिया। अभी हम केवल अपने गुरु का आशीर्वाद दूसरों में दे रहे हैं, और सर हम कुछ नहीं है, आप लोगों ने जितना ज्ञान दिया है सर, बस कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके कुछ आप मतलब सक्षम बने और कुछ आप लोगों का आशीर्वाद और मिलता रहे। बहुत बढ़िया। देखिए कंचन जी, कभी भी कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता, ठीक है। जो भी आप कर्म कर रहे हो, देखिए इंसान में यही थोड़ी सी कमी रहती है। हर इंसान जो भी कर्म करता है उसका मॉनेटरी सिर्फ चाहता है, रिजल्ट पता नहीं कहाँ आएगा। श्री कृष्ण ने सीधा बोला हुआ है, कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता। तो जो आप आज रीडिंग कर रहे हो, लोगों की फ्री में गाइडेंस दे रहे हो, तो ये पे करेगा आपको एक ना एक दिन, डेफिनेटली पे करने वाला है। और पे का मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियली, पता नहीं किस रूप में, क्या ब्लेसिंग, बच्चों को, परिवार को, पता नहीं कहाँ ब्लेसिंग दे देगा वो। सर हम संदीप सर के सारे जितने भी नियम सर ने बताया था, जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। जी सर हम उनको फॉलो करते हैं। आज भी हम चीजों को लिखते हैं अपने हाथ पे, और जब कोई आता है उसको भी हम मतलब मेरे पास जो है वो हम कहते हैं मेरे गुरु का आशीर्वाद है, और आप इसको ले जाइए, आपको जो फायदा हो तो आप खुद भी मेरे सर के कोर्स को ज्वाइन कीजिए। सर हम तो सबको प्रेरित करते हैं कि आप खुद सक्षम बनिए, और अपने लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ऐसा ही कोर्स ज्वाइन कीजिए। और नागेश सर, मेरी एक विनती है, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, अगर आप प्लीज उसको क्या बताना चाहेंगे सर? अभी मैम टैरो नहीं है मेरे पास यहाँ पर। अच्छा ओके सर, कोई बात नहीं। आगे जल्दी सेशन रखेंगे तो आपको जरूर उसमें बताएंगे, अपडेट करेंगे। अच्छा ओके सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप लोग के दर्शन हुए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू मैम। स्टे ब्लेस्ड मैम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सर। प्रमोद भूषण जी, जय गुरु जी। प्रमोद भूषण जी सर नमस्कार। जी राकेश भाई। जी सर, जय गुरु जी सर, सब गुरु जय गुरु जी सबको। और सर मैं भी 5 मिनट लूंगा, अपना शेयर करूंगा एक्सपीरियंस। प्लीज सर, मेरा भी ऐसा ये जर्नी है कि मुझको भी जून में जब लॉकडाउन में, तो मैं सूद साहब का वो देख रहा था वेबिनार, और रात को ही मैंने वेबिनार देखा, और उनकी एक फीस थी 10,500, और मैंने डेबिट कार्ड करना चाहा लेकिन एरर आ गया।
ओके। और मुझे बड़ा वो हुआ, कह रहे थे जी ये लास्ट टाइम है, ये अभी अभी के लिए ऐसा है, कल कैसा होगा वैसा होगा, जो वो जानकारी दे रहे थे, तो मुझे लग रहा था कल बढ़े आएंगे रेट। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बुरा हुआ और अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल देखेंगे। तो सर चांस की बात है, कल सुबह मैंने जब दोबारा खोला गूगल और प्ले स्टोर, तो आपका वेबिनार देखा, वो आपका कुआं नंबर। तो सर वो मुझे अचानक ही ऐसा लगा, मेरे आगे बाबा की फोटो और गुरुजी की फोटो थी, और मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे एक सही दिशा मिल रही है, डिवाइन मुझको चाह रही है कि ये सब आगे आप बढ़िए। और मैंने फिर आपको कांटेक्ट किया, और 7 जून से आपका जो वेबिनार स्टार्ट हुआ था उसमें मैंने ज्वाइन किया। तो सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, और मतलब मेरे साथ तो अभी ऐसा है कि मैं रोज एक पर एवरेज एक आदमी मेरे साथ कांटेक्ट हो रहा है नया से नया, और मैं उसको एनालाइज करता हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, और बहुत बढ़िया जा रहा है सर। और अभी अभी जब से लास्ट वीक आपके पास फॉर्चुनेटली आपके दर्शन हुए मैंने कुछ सवाल लिया, और आपने मुझे बहुत तहे दिल से सम्मान दिया, और जो आपने गोमती चक्र का जो जब से मुझे आपने पहनाया है वो, और रियली सर आई एम वेरी वेरी प्राउड सर। और उसके बाद से सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गई है मार्केट में, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है, और वर्किंग बहुत अच्छी हो रही है सर मेरी, काम बहुत अच्छा बढ़ गया है मेरा, और सबकी हेल्प मिल रही है मुझे। मैं तो यार एक ही बार ही कहता हूँ कि दे भाई, काम की कोई कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। जी सर। इतना बड़ा वर्ल्ड है, अगर दिल से हम 1000 बंदे भी कैटर कर पाए ना, होल लाइफ निकल जाएगी। बिल्कुल सर बिल्कुल, और ये मेरिकल्स हैं सर कुछ। और अभी मुझे एक देवगुरु एस्ट्रो ऐप है, बिल्कुल है, उनके यहाँ से मुझे कुछ दिन पहले कॉल आई थी, और उन्होंने कहा था हम 20 मिनट का इंटरव्यू लेंगे आपका। लेकिन सर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो मेरे से 1 घंटा 10 मिनट मेरे साथ वार्तालाप करते रहे। नेहा सक्सेना जी थी, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, और जो उन्होंने क्वेश्चन करा सर, मैंने इतना कॉन्फिडेंटली रिप्लाई दिया कि वो खुद शॉक थी कि आपने ज्वाइन कितना टाइम हुआ है, मतलब वो कह रही थी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उन्होंने मुझे कंडीशन रखी थी। जी। तो मैंने कहा मैम देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे 3 महीने का एक्सपीरियंस है, मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, और मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है। तो कहते हैं सर आपके कौन है जो गुरु हैं, जो मैंने आपका नाम लिया, मैं कहा जी संदीप बजाज जी हैं। अच्छा वो तो हमारे उसमें हैं पैनल में। फिर मैंने कहा जी, कहते और क्या किया, मैंने प्रोफेशनल कोर्स और कोर्स ये किया आपका रेमेडीज का, वो कौन है, तो मैंने परवीन जी का नाम लिया, कहते वो भी हमारे पैनल में। सर मैडम फिर सब पैनल में तो हम क्या करेंगे वहाँ पर नहीं सर आपका मैं वहाँ पे डायरेक्टर लेवल पे हैं, और साथ हम दोनों ही वहाँ पे डायरेक्टर लेवल पे हैं। ओके आई डोंट नो सर, राइट। अच्छा तो उन्होंने मुझे, हम रिकमेंडेशन नहीं करते, हम तो कहते हैं भाई सिखा दिया, आप इसको सीखने के बाद खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। बिल्कुल सर, और वो काफी इम्प्रेस हुए, उन्होंने फिर मुझे फॉर्म बोला कि ये सब चीजें भर लीजिए, मैंने उनको भरकर भेज दिया है। और सेकंड उन्होंने बोला आपकी फीस क्या होनी चाहिए, मैं कहा मैम मुझे तो उसका भी नहीं मालूम है, जैसा आप उचित समझिए वैसा कर दीजिएगा। तो उन्होंने अभी मेरा 3 सितंबर को लाइव जूम इंटरव्यू था, लेकिन मैं किसी कारणवश मैं बहुत बिजी था, मैं नहीं दे पाया। अब वो कह रहे थे कि 5 सितंबर के बाद आपका एक इंटरव्यू और होगा जो लाइव होगा। बट सर मुझे कॉन्फिडेंस है कि अंदर से ऐसा है कि कोई भी मेरा इंटरव्यू ले कुछ ले और मैंने पास होना है। मुझे बहुत ज्यादा वो उस चीज का है, और आप लोगों का सबका आशीर्वाद है, सबकी ब्लेसिंग्स हैं। और डॉक्टर नगेश जी से भी मैंने जब से वार्तालाप और ये सब चीजें की है, तो मुझे उनसे भी एक अलग से एक समझे कि एक रेजिस और एक चीजें मिल रही हैं। तो वो मैं चाहूंगा कि आगे भविष्य में उनके साथ मैं जुड़ूं, और इसी प्लेटफॉर्म से मैं बहुत कुछ प्राप्त करूं, और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, बस के साथ मैं। राकेश भाई जी एक क्वेश्चन है। जी सर। एक मटेरियलिस्टिक गिफ्ट चाहिए, या आज का ये जो मैंने वेबिनार रखा है थैंक यू बोलने के लिए आपके गुरुजन ने, दोनों में से क्या चाहिए? क्या सर सॉरी सर, मैं पूछ रहा हूँ एक मटेरियलिस्टिक गिफ्ट, या तो कोई मटेरियलिस्टिक गिफ्ट चाहिए था, या आज का जो वेबिनार रखा था आप सबकी तरफ से जो मैं थैंक यू बोलना चाहता था सब गुरुजनों को, वो चाहिए था?
सर देखो, मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा सर, मेरे लिए वही तोहफा है कि सबके दर्शन हुए, वही मेरे लिए गिफ्ट है सर। बाकी तो सर प्रभु ईश्वर अपने आप देगा सर, और दे रहा है सर, बिन मांगे दे रहा है सर। आपका परिवार इतना अच्छा मिला है कि किसी को भी कांटेक्ट करो, किसी को भी कॉल करो, वो तहे दिल से हेल्प करता है। तो मैं सबका आभारी हूँ, भल्ला साहब का भी बहुत आभारी हूँ, वो भी बहुत अच्छी मेरी मदद करते हैं। कोई भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तो मुझे अच्छा रिप्लाई देते हैं वो। तो सबका साथ, मैं सबके साथ बहुत अच्छा जुड़ा हुआ हूँ, और वेरी वेरी थैंकफुल सर। और राहुल जी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, जो आप हमेशा हमारी समझो कि हम बे टाइम भी आपको फोन करते हैं अंदर से आप कुछ बोलते भी होगे, लेकिन आप सुन लेते हो हमारी बातें। मैं अंदर से कुछ नहीं राहुल की यही खासियत है, ये बाहर से तो बोलता नहीं है, इसके बेचारे अंदर से भी कभी कुछ नहीं निकलता, इतना प्योर है ये। हमसे पूछ लेते हैं ना, अकेले में तो पूछ लेते हैं इससे, यार ज्यादा तंग तो नहीं करते बच्चे? बोला कोई बात नहीं सर, बच्चे हैं तो अपने ही ना। He's a humble person। सर मैं वो देख रहा हूँ सर, ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, आपको सारे शख्स ना हमें वैसे ही मिल रहे हैं। मतलब नजरिया हमारा जैसे हमारी कुछ नेचर में कुछ कमियां थी, वटेवर, कुछ भी हर इंसान में होती है, कुछ ना कुछ होता है। तो जब हम आपके सामने बैठते हैं ना हम सब, तो पॉजिटिविटी इतनी होती है कि मैं अपनी कमियां देखने लग जाता हूँ, यार मुझे ये सब ना आज से ये सब ठीक करना है। मैंने अपने आप को, जो मैं इतना उत्तेजित हो जाता हूँ, या कभी हमारे घर वाले ही बोलते हैं, मेरी फैमिली बोलती है तो बहुत जल्दी गर्मी खा जाता है, तो वो मैं पेशेंस रखता हूँ मैं आपको देख के, नहीं यार काम होना सीखो यार, ये देखो ये कैसे गुरुजन है, तो कुछ तो सीखो इनसे। तो सर वी आर वेरी वेरी थैंकफुल, और हम सब जितने भी स्टूडेंट हैं आपके, वो सभी आभारी हैं आप सबके, कि बहुत कुछ मिल रहा है हमें, और मिलता रहे सर, बस। वेरी गुड सर, थैंक यू जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबका, तहे दिल से। जी राहुल भाई। जी सर, बस बच्चों की तरफ से सर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वेबिनार एक्चुअली सब बच्चों से आपका एक बार मेल मिलाप हो जाए, बच्चों आपको धन्यवाद बोल दें, इसीलिए रखा गया था। जी। बाकी तो जो रह गया वो जरूर दिया जाएगा जी। और मनी कॉइन आपने दे ही दिया जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे दो कोर्स आ रहे हैं, एक 12 से एक 15 से, दोनों में जो भी ज्वाइन करेगा दोनों को हम 3-3 मनी कॉइन और 3-3 रिपोर्ट्स भी देंगे। जी 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 सर, जी सर। दिवेश जी, जय गुरु जी। बल्ला साहब संदीप सर, जय गुरु जी। जय श्री कृष्ण नागेश्वर। जय श्री कृष्ण। सभी गुरुओं को सतत प्रणाम। गुरु जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दिवेश भाई अब अपनी वीडियो बंद करो, अभी सब तभी ठीक होगा। बड़ी सौभाग्य की बात है कि एक साथ सभी गुरुओं का दर्शन हुआ सर। सर आवाज मिल रही है? सर आ रही है पर वीडियो बंद कर दो, नहीं तो मैं बंद कर रहा हूँ। ये लो सर मैं कर रहा हूँ सर। जी बताइए। सौभाग्य की बात है कि एक साथ सभी गुरुजनों का आशीर्वाद और दर्शन हुए सर। जी सर, मैं बहुत धन्य हूँ। और मेरा जर्नी इस ऑकल्ट साइंस में संदीप सर के साथ शुरू हुआ, पता नहीं मई महीने में। ऐसा मैं पहले से इसमें देख रहा था, लेकिन बहुत सारे मैंने YouTube पे वीडियो देखा, लेकिन संदीप सर का जो मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा कि जैसे भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, यही तुम्हारा सच्चा गुरु है, इनको पकड़ लो जी। तो और फिर मैंने सर का आशीर्वाद लिया, सर से सीखा, और फिर इसके बाद एक एक करके आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर परवीन सर से भी मिला, जी उससे भी कोर्स किया, और आज नागेश सर का भी कोर्स में ज्वाइन कर लिया हूँ। आज से वो भी कोर्स है सर। बिल्कुल राइट डिसीजन लिया आपने। बहुत अच्छे गुरु से आप टैरोस कार्ड सीखने जा रहे हो सर। मार्केट में इनके जैसा विद्वान और उतने ढंग से सिखाने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं है। नहीं सर। और जिस ये सिखा रहे हैं वो सोने पे सुहागा है। पिछले महीने जो था कृष्ण भगवान का बर्थडे था, कहीं ना कहीं पे कृष्ण जी ने ही आप सब बच्चों को आशीर्वाद दिया कि जाओ इससे और चीजें अच्छी सीख लो। सर राइट सर जी। नहीं, मुझे लगा सर से सीखना ही है। मैंने जब देखा सर का वेबिनार जब भी अटेंड किया, और एक पैशन सा आ गया है कि नहीं और सीखे, पता नहीं कितना सीखे। ऐसे तो मैं जॉब में हूँ, लेकिन जो भी टाइम मिलता है मैं अपना मैक्सिमम टाइम इसी में देता हूँ। जी जी। घर के लोग भी बोलते हैं कि अब इस एज में स्टूडेंट हो गए हो, दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पता नहीं क्या है, मुझे लगता है कि नहीं करना है। अरे जब जागो सवेरा। सर और जो भी सीखा है उसके आधार पे भी मैंने
एक दो को मैंने प्रेडिक्शन किया तो बहुतों को, लेकिन एक दो बहुत नीडी थे जी। एक ऐसे ही फेसबुक पे एक महिला आई बहुत, तो सबने पैसे मांगा तो मैं बोला मैं तुम्हारा फ्री प्रेडिक्शन करूंगा। और जब मैंने उसको किया और उसने फोन करके बोली और उसको जो बताया और जो रेमेडी बताई, उसके बाद से तो बोलती है कि मैं, आप मेरे गुरु है। आज मेरे को फोन करके बोले आप तो मेरे गुरु है, आपने मेरा जो है लाइफ चेंज कर दिया। मैं इतना डिप्रेशन में थी कि मैं बता नहीं सकती। तो इस तरह के सर अमेजिंग रिजल्ट्स और जो है कई चीजें देखने को मिला जो मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि ऐसे भी हो सकता है। बहुत कुछ है दिवेश भाई, बहुत कुछ है, अभी तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, ये समझो आप। जितना किसी भी विद्या के साथ जुड़ते जाओगे, गहराई में उतरते जाओगे, अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलने वाले। सर ये सर आप लोग का आशीर्वाद है सर, और आप लोग का आशीर्वाद हमेशा बना रहे ताकि आप लोगों के साथ साथ अपना भी नाम रोशन कर सर। थैंक यू दिवेश सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बल्ला साहब अनम्यूट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बल्ला साहब हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती सर आपके बगैर हम नहीं चल सकते सर। आपने हमें जो कुछ दिया है सर, वो उसका कोई मोल ही नहीं है सर। वो अनंत अनंत चीजें आपने दी हैं सर। तो मेरे टेस्टिमोनियल तो बहुत है, लेकिन मैं अभी आधे घंटे का ही बता देता हूँ। अभी मैं वेबिनार में लेट इसलिए हो गया कि मेरे पास एक क्लाइंट आके बैठे थे, तो मैंने उनको बोला जी हमें फोन आया दोपहर को कि हमने जी कुंडली दिखानी है। मैं कोई नहीं आ जाओ, तो आए मेरे पास 5-5:30 बजे, लेट हो गए। मैं कहा यार मैंने वेबिनार अटेंड करना है, आज गुरुजी का आशीर्वाद लेना है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अगर उनका आशीर्वाद मेरे के लिए होगा तो जरूर मिल जाएगा। तो मैंने कहा बताइए जी अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम। कहता जी है नहीं। मैं कहा डेट ऑफ बर्थ है, पक्की है? कहता जी वो भी पक्की है नहीं। मैं कहा कौन सी है? कहते जी एक अपने सर्टिफिकेट की है, वही है। और तो मेरी मदर की डेथ हो चुकी है, तो हमें उसकी सिस्टर भी साथ में थी। मैं कहा कोई यही बता दो, सुबह दोपहर शाम। कहते जी कुछ नहीं पता। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। मैं सर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए उनको बोलना शुरू कर दिया। कहते जी बिल्कुल सर ठीक है, जो आप बता रहे हैं ठीक है। तो मैं क्या, ये ऐसा एक रॉकेट साइंस बताई है हमें, एटम बम बताया है हमारे गुरुजी ने कि जब चाहो जहां चाहो फोड़ दो। बिल्कुल। और आदमी ढेर। मोबाइल नंबर चेक करा तो सर नहीं, मोबाइल नंबर नहीं सर, वो बहुत ही पुअर पीपल थे। और भरोसा नहीं वो चलो वो सर मोबाइल नंबर की अगर आप बता रहे हैं, तो सूर्य मैम ने जिस दिन पहला अपना कोर्स स्टार्ट किया था, आपकी हमारी बात हुई थी उस वक्त, हुई थी ना सर। तो मैंने एक चीज आपको बोली थी, वो अब सच भी हो रही है कि अभी सूर्या मैम से मैं 2-3 महीने के बाद कोर्स सीखूंगा, क्योंकि अभी उन्होंने अपने आप को बहुत अपडेट करना है। अगर मैंने अभी सीख लिया तो मैं बहुत कुछ मिस कर जाऊंगा। क्यों मैडम सूर्या, ठीक है? बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी आपका पीछे जो सेमिनार हुआ उसमें राहुल जी आपको नमस्कार। जी सर। सर आपने ये बोला था जब सूर्य मैम का अभी वेबिनार हुआ कि एक लाइन आपने ऐड की थी, सूर्य मैम ने अभी आपने कई चीजें एडिशन कर ली हैं जी। तो ये हमारे गुरुजी से संदीप जी से पहले ही बात होगी थी। मैं कहा अभी उन्होंने अपडेट करना है, होना होने दो। बल्ला साहब आपको एक बात बताता हूँ, आज हमको खेल की प्लेटफॉर्म की एस्टेब्लिश की, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ। जो भी हम लोग रिसर्च भी करते हैं ना, संदीप सर जब भी रिसर्च करते हैं वो आपके साथ शेयर होती जाती है कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस में, ठीक है। डॉक्टर साहब की खासियत है, वो तो ऑलरेडी विद्वान है ही, पर उनकी जैसे कोई रिसर्च ऐड होती है ना, वो अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा ही देते हैं, वो चाहे किसी भी माध्यम से पहुंचे, ठीक है। सूर्या मैम की 2 क्लासेस अभी जो पुराने लोग सब बच्चों को फ्री 2 क्लासेस अभी जानी, ठीक है। वो एड ऑन जो भी है ना, एवरी डे वी आर गोइंग टू अपडेट। कोई भी विद्या पूर्ण तरीके से संपूर्ण नहीं होती जब तक उस पर रिसर्च ना हो, बिल्कुल, ठीक है। और प्रैक्टिस के बिना आदमी परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत सी चीजें प्रैक्टिस करने से ही सीखी जाएगी। तो मैं सूर्य मैम से वो लेना चाहता हूँ जो अभी भी इनके पास नहीं है, वो जो इकट्ठा कर रहे हैं। जी, बिल्कुल आपका स्वागत है सर।
ये देखिए सर सूर्य मैम, आपका सॉफ्टवेयर मेरे पास आ गया है, जबकि मैंने आपका कोर्स अभी ज्वाइन नहीं किया। धन्यवाद धन्यवाद जी। लेकिन सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप कोर्स करेंगे तो भी उसके बाद अपग्रेडेशन होती रहेगी, बिकॉज जितनी रिसर्च करें उतनी कम है नंबर्स के ऊपर। तो ये मुझे 2 दिन पहले मिला है, लेकिन मैंने अभी इसका लिफाफा नहीं खोला है। जी जी। देखो बहुत धन्यवाद भल्ला साहब। ये मेरी प्रेपरेशन होती है। देखो मेरी आदत है, मैं जिस भी गुरु से, जैसे संदीप सर से जब मैंने कोर्स इनके वेबिनार देखे तो मैंने कम से कम पहले इनके 15-20 वीडियोस देखे, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं एक ऐसा बच्चा बन जाऊं जो कि LKG में पढ़ता है जी, वो कुछ प्रेपरेशन करे। और जब मैं फिर इनको सुनूं, क्योंकि इनका लेवल जो है उस पर पहुंचने के लिए हमें पहली और दूसरी क्लास घर में तैयारी कर लेनी चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं। तो मेरी ये आदत है। तो मैंने इनका कोर्स ज्वाइन करने से पहले कई टेस्टिमोनियल्स लिए और इनको बताए भी, तो उसके बाद मैंने क्लासेस ज्वाइन की हैं। तो इसी तरह प्रवीण सर जी से इन्होंने जब मिलाया है हमें, तो ये तो हमें ऐसी मेडिसिन इन्होंने दिलवा दी हैं कि वो ऐसा चुटकी में काम कर रही हैं कि वो देखो डॉक्टर बन जाए, सर्जन बन जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आपके पास मेडिसिन नहीं है पेशेंट को देने के लिए, तो आपकी डॉक्टरी किसी फायदे की नहीं है, आपकी सर्जरी किसी फायदे की नहीं है। अल्टीमेट चीज क्या है, वो है मेडिसिन। और मेडिसिन इन्होंने हमें दिवा दी प्रवीण सर से मिला के, और ये मैंने आपका एडवांस में आप कर लिया, अभी आपके देखने हैं मैंने, फिर आपको भी ज्वाइन करना है मैडम। बिल्कुल जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। मेरे एक आपके पास 500 रुपए आए हैं गलती से, पता क्यों? किसी ने मेरे को कुंडली के लिए 200 रुपए भेजे। वो हमारे अपने नंबरोलॉजी में हमारे साथ ही हैं, राकेश जी हैं झांसी से। उन्हें बोला जी मैंने कुंडली दिखानी है, फीस मैंने के दिया। उन्होंने 200 की बजाय मुझे 700 रुपया पेटीएम कर दिया। अच्छा। मैं उनको बोला, मैं कहा भैया ये क्या कर दिया, मैंने तो 200 मांगा था, 700 क्यों भेज दिया? कहता हो गलती से मैंने ना ये सूर्य मैम को भेजना था और वो आपको भेज दिया। मैं कहा कोई बात नहीं। कहते ये सूर्य मैम का नंबर ले लीजिए और उनको आप पेटीएम कर दीजिए। आपको शायद 3-4 दिन पहले एक देवेंद्र भल्ला की तरफ से मेरा फोटो का नाम आया होगा। अच्छा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एक्चुअली मैं 3-4 दिन से बहुत बिजी हूँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये चीजें क्या कर रही हैं, अपने आप ही आपकी तरफ घुमा रही हैं। जी, ये डिवाइन की पावर है सर, ये डिवाइन पावर है सर। बाकी आप सबका जो कुछ हमें जिंदगी में आपसे सीखने को मिल रहा है और जो गाइडेंस मिल रही है सर, वो उनका मोल ही नहीं है सर। मैं उनको कोई मूल्य है ही नहीं सर उनका। आप गुरुजन का सभी का आज आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद लेने की आए हैं। नागेश सर से तो मेरी पहले बातचीत नहीं हो सकी सर, तो भविष्य में अगर किस्मत ने चाहा तो वो भी आपसे सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं सीखता नहीं, मुझे सिखाया ही जाता है वो ईश्वर की तरफ से। कान पकड़ के चल अब इधर चले जाए, जब इसका नंबर आएगा तो वो आपके पास भी ले आएंगे सर। बाकी राकेश खन्ना जी से तो हमारी काफी सर ऐसी मुलाकात हो रही है कि हफ्ते में 2-3-4 कोई चीजें ऐसी हैं जो एस्ट्रोलॉजी के लिए उनको चाहिए, वो मैं उनसे शेयर करता हूं जो उनको। भल्ला साहब म्यूट हो गए हो, प्लीज अनम्यूट करें। अनम्यूट करो सर, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो सर, अनम्यूट करो। आवाज गई है आपकी। हेलो सर, आवाज गई सर? हाँ हेलो। तो राकेश खन्ना जी से दिल्ली से हैं, जो आपके पास अभी आए भी थे रिजल्ट लेने। जी। तो उनसे तो ऐसा हमारा ग्रुप बन गया है सर, बहुत अच्छा। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर उनको कोई जरूरत है, मुझे जो ईश्वर से जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है वो शेयर करते हैं। सारे बच्चे भी हैं पीछे। तो धन्यवाद सर आपका सभी का, आपका आशीर्वाद के लिए आज के दिन का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड। राहुल भाई 10 मिनट है हमारे पास, 7 बजे हम फिनिश करेंगे। जी सर। सुनीता मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। सर सब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हैप्पी टीचर्स डे सर। आपकी वजह से सर मेरी लाइफ में बहुत बहुत तरक्की हुई है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा बेटा है, वो प्रॉपर्टी में डील करता है सर। जी मैम। वो जस्ट ओनली 20 इयर्स का है सर। सर जब से उसने एंजल नंबर लिखना शुरू किया, उसने अपने फेसबुक पे नेम के स्पेलिंग शुरू किए,
जी सर उसकी वो कहता है, वो अपने मुंह से खुद ही बोलता है सर 4 नंबर वाला है कि मम्मी मेरी स्टोरी एक अलग ही लेवल पे आ गई है सक्सेस के उसमें सर, इतना कि वो उसने कॉलेज भी स्टार्ट कर दिया है सर, और उसको सर कॉलेज में एंजल नंबर की वजह से समझ लो सर, आपके आशीर्वाद से समझ लो सर, उसको एक टीवी शो पे भी आने का मौका मिला, उसको अपनी स्टोरी रखने का कि आप इंडिया से कैसे आए। क्या बात है। हाँ जी सर, सर उसको बहुत बहुत अच्छी सक्सेस सर मेरे बेटे को मिल रही है, क्योंकि मैंने ये आपसे सीखा और फर्स्ट अपने घर पे ही फर्स्ट अप्लाई किया है सर। बहुत जरूरी है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। हाँ जी सर, और मेरे बड़े बेटे ने भी जब से एंजल नंबर लिखना शुरू किया सर, वो कनाडा में है सर, उसकी भी पीआर होगी सर। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो चीज है वो है टैरो कार्ड। अब आप नगेश सर से ये भी सीखो। यस सर, मैं उन्हीं के बारे में बताना चाह रही हूँ सर कि जी। मैं काम करती हूँ सर डोरडैश का, फूड डिलीवरी का सर। ठीक है, ठीक और है। सर मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ सर, और सर मैं जितने भी जापानीज रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ ना सर, सर वहाँ जैसे नागेश सर बता रहे हैं ना, मैंने अब देखना शुरू किया सर, काफी सिंबल्स हैं सर उनके रेस्टोरेंट्स में। और कभी मौका मिला ना सर तो मैं वीडियो भी बना के सर को सेंड करूंगी। अब मैं उनके स्टूडेंट बनने जा ही रही हूँ सर। सब देखेंगे, ग्रुप में डालना, सब देखेंगे। हाँ जी सर, यहाँ के जितने चाइनीज रेस्टोरेंट है ना सर, सब में वो सब सिंबल है। यस यस। जैसे सर हमें समझा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं सर, मैं तो कहती हूँ सर अगर आप कभी हमें पहले मिले होते ना सर, तो मुझे अपना इंडिया ही छोड़ना ना पड़ता। आई लव माई इंडिया। अब आप दोनों को बुलाओ ना, आप ये काम करो कि हम भी आपके पास आके जी सर पीआर करवा दो सर हमारी, ताकि हम भी कुछ करने लायक बने सर। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली आप उसके ऊपर बिल्कुल हकदार हो। जो चीजें आपको बताई हैं फॉलो करो, डेफिनेटली रिजल्ट भी आएगा सर। डेफिनेटली आ रहा है सर, बस एक ये हम मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर पा रहे सूर्या मैम वाला ये क्योंकि यहाँ पे जरा इजीली पॉसिबल नहीं हो रहा। बाकी सर हमने गाड़ी का नेम ये वो सर सब पॉजिटिव कर लिए हैं सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सुनीता मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हैप्पी। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। शक्ति मैम। नहीं 2 मिनट। शिल्पा मैम, शिल्पा मैम पहले। जय गुरु जी राम। जय गुरु जी मैम। शिल्पा मैम कौन? हेलो कर दिया जी शिल्पा मैम। जय गुरु जी सर, संदीप सर। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सूर्या मैम, जय गुरु जी नागेश सर, जय गुरु जी राहुल सर। जय गुरु जी। सर मैं एक अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी, और मैं इसको बताना चाहती हूँ सर ऐसा कि मैं अपना कैमरा भी ऑन कर रही सर। जी मैम प्लीज। तो हाँ, तो सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपने एक बार जो बताया था कि अगर कभी किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर आपको नहीं मालूम हो तो आप एंजल नंबर 5 दे दीजिए किसी को। जी। तो मैंने किसी में सूर्या मैम का चूंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया है, तो मैंने हॉस्टाइल नंबर देखा कि एक्सीडेंट का बन रहा था जी। तो उसको मैंने दिया ही था हैंकी, और ग्रीन कलर का हैंकी हमेशा रखने को दिया। हैंकी पे भी मैंने एंजल नंबर लिखा और मैंने उसे एंजल नंबर भी दिया जी। और चूंकि वो आ रही थी मंगल से, तो मैंने हनुमान चालीसा भी मैंने बोला कि उसको बिल्कुल तुम सुबह शाम पढ़ती रहो, और नहीं पढ़ पाती हो तो सुनो। तो क्या हुआ सर, अभी कल ही की बात है कि वो बस कहीं से उतर रही थी और पीछे बस आगे ऑटो, वो उसका एक्सीडेंट हमेशा होता था, मगर जब से एंजल नंबर लिख रही थी सर उसका एक्सीडेंट होना या चोट लगना बंद हुआ था। लेकिन जब 4 तारीख आई कल, वो उतरी और उसको आंख बंद हो गया, उसको लगा कि वो बस मर गई, क्योंकि पीछे बस गई और आगे ऑटो गया, उसको लगा बस अब वो नहीं बचेगी। लेकिन जब वो आंख खुली तो सर एकदम ठीक। क्यों कह रही कैसे बचे हैं मुझे नहीं मालूम है भाभी, मुझे भाभी बोलती है। मैंने कहा कि ये सब हमारे गुरुजी के नॉलेज की ब्लेसिंग है, ये वाइब्स काम करते हैं, नंबर काम कर दे। तो मुझे सर ये बताना था, वो बच गई, मैं इतनी खुश हो रही थी कि किसी की जान बच गई सर। सबसे बड़ी सूर्या बात मैम के मोबाइल नंबर आपका भी आशीर्वाद मिला उनको कहीं ना कहीं। हाँ सर, मैंने सर उन्होंने ना मुझे क्या किया, एनर्जी एक्सचेंज में 51 रुपीज दिए, तो वो मैंने भगवान जी के सामने आगे रख के प्रेयर कर दी कि इनको कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको अक्सर होता था, किसी ने बताया था कि एक्सीडेंट होगा और कमर के नीचे वो चोट लगेगी, या तो मर जाएगी नहीं तो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगी। तो मतलब ऐसा वो कहीं सुनी हुई थी।
तो वो डरती हमेशा थी। तो जब मेरे को पता चला मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मैंने एक दिन उसका देखा तो मैंने उसको बताया और मैंने उसको प्रिकॉशन दे दिया और हमेशा मैं प्रे कर लेती थी नहीं कुछ हो। और कल के दिन सर वो दो बार बोली, 2 बार उसके साथ इस तरह का हुआ। लेकिन वो हनुमान जी के मतलब मंदिर भी जा रही थी, वो सुन भी रही थी, उसको पढ़ना नहीं आता तो वो सुन भी रही थी, वो भी रखी तो सर वो बच गया। वो इतनी खुश सर, इतनी खुश है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो तो खुद कह रही है कि आपने 51 रुपए में, वो कुछ नहीं है भाभी आपने, लेकिन हम गरीब, वो गरीब है सर, गरीब है, लेकिन इतना आपने किया है भाभी, मैं कभी एहसान नहीं चुका सकती। सिर्फ 2 बेटियां थी, मुझे कुछ हो जाता तो भगवान क्या करता, इसी को भगवान कहते हैं। मैंने बोला कितनी आशीर्वाद अभी आने बाकी हैं। हाँ, ऐसा तो हाँ आएगा आएगा, आशीर्वाद का कोई मोल नहीं है। नहीं सर, ऐसे एक्सपीरियंस मेरे पास और है, लेकिन ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था सर, इसलिए मैंने बताया। वो आंख बंद कर ली कि अब गई, क्योंकि एकदम फोर्स में दोनों तरफ से वो इस तरह से गुजरा ना उसके, कि उसको लगा वो नहीं बच पाएगी। और एकदम एकदम सर कह रही थी कि फेस के जस्ट सामने से चीज गई और पीठ के पीछे से गई, वो रहने लायक नहीं थी। वो उसको लगा, बहुत डर गई थी, बहुत कांप रही थी। और फिर उसके बाद सर वो बची। मुझे खुद को बहुत खुशी हुई, तो मैंने बोला मुझे तो ये बताना है, बहुत देर से मैं इसको सुन रही हूँ सर। मालूम है, अभी मैं शॉपिंग गई थी, तीज के लिए मुझे सूट खरीदना था, तो वहां पे मैं आप लोगों का कान में लगा के सुन रही हूँ। तो जब कभी राहुल सर अनाउंस कर रहे हैं आप कह रहे हैं 3 सिक्के मिलेंगे, तो मैं खुश हो जा रही हूँ। तो सारे शॉपकीपर्स मुझे देख रहे हैं और मैं कह रही हूँ कि ये वेबिनार है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, अभी नॉलेज। और संदीप सर, मैं एक चीज आपसे और बोलना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले जब आई तो आपका मैंने सॉफ्टवेयर लिया, फिर मैंने सोचा आपका कोर्स करूंगी। फिर अभी आपका कोर्स उस समय आया नहीं, तो सूर्या मैम का आया, फिर प्रवीण सर का आया, फिर टैरो आ रहा है, फिर मैं नागेश सर से भी वहां पे पाइथागोरियन सीख रही हूँ। फिर उसके बाद अभी एडवांस वाला भी लिया है। और अभी जब जब मैं सोचती हूँ आपका आएगा, वो आ जाएगा, तो फिर मेरे पति ने बोला अब ले ही लो संदीप सर का, क्योंकि वहीं से चालू की थी। तो मैंने बोला हाँ मैं ले रही हूँ, लेकिन मैं एक साथ कितना पढ़ूंगी। तो मैंने बोला कि अच्छा, लेकिन मैं ले लूंगी, क्योंकि आप लोगों ने जो आज प्लेटफॉर्म और उसकी भी बात की है, तो सर मैं दिन रात सब पढ़ती रहती हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और बहुत लोगों को बता रही हूँ, सबको, किसी को यकीन, कुछ तो मुझे गुरु मान लिए हैं सर। कुछ औरतें हैं एक ग्रुप में, तो वो आयुर्वेदा पढ़ती हैं, तो मैं भी सुबह 4 बजे आयुर्वेदा पढ़ती हूँ। तो मैंने वहां पे कुछ लोगों के नंबर देख के कुछ बताया, तो वो लोग मुझे गुरु मान ली, कह रही मैम एक सेपरेट ग्रुप बनाइए, हमको पढ़ना है। तो मैंने बोला नहीं, आप पहले अपनी लाइफ को सुधारिए, फिर मैं आपको बता दूंगी, आप वहां से पढ़िए, क्योंकि मैं क्या पढ़ाऊंगी, मेरे गुरुजी आपको पढ़ाएंगे। ये नहीं मैम, हमें आपसे पढ़ना है, आपसे पढ़ना है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, आप पहले अपना जो काम मैंने आपको बताया है वो करिए। सर बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, लेकिन सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यही है सर कि एक्सीडेंट बच गया। और सर मैं बताऊं, मैं भी 27 नवंबर 1980 को पैदा हुई, तो मुझे गुस्सा बहुत आता था, लेकिन मैंने भी हनुमान चालीसा रात में पढ़ना और सुबह राम स्तुति सुनना चालू किया, थोड़ा मेडिटेशन किया, तो मेरा गुस्सा भी कम हुआ है सर। थैंक यू शिल्पी मैम, थैंक यू वेरी मच शिल्पी मैम। लास्ट रेमेडी जब आप दिल से करते हैं ना, तो अफेक्ट करती है। हाँ सर, दिल से किया। मैंने खुद भी वेव्स भेजे कि मेरे जितने भी शक्ति हैं, जितने भी गुरु हैं, उन सब की ब्लेसिंग्स लगे और किसी की जान बचे। बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू। आज का वैसे सर सबसे बड़ा गिफ्ट बच्चों को ये था कि आपके सबके दर्शन हो गए और आपका आशीर्वाद मिला। जी डियर। ये है कि ये चीज जो समझ पाए उसके लिए बहुत बड़ी है। मैं लास्ट में डॉक्टर मंजू से कहूंगा कि वो आए और अपना आशीर्वाद दे। कहीं ना कहीं पे डॉक्टर मंजू मेरे लिए मदर समान है और मेरी स्टूडेंट भी है। मैं चाहूंगा। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। जय गुरु। मैं पता है अभी कहाँ बैठी हूँ, मैं मॉल में बैठी हूँ। हल्दीराम में बैठे हो? नहीं सिटी सेंटर। सिटी देखो सेंटर। पीछे देखो, सारी मॉल दिख रही होगी आपको। जी जी जी। मेरे बच्चे घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने कहा तुम जाओ, मैं तो वेबिनार अटेंड कर रही हूँ। अभी मैं ऐसे घूम रही थी, मैं एक शॉप में गई थी, वहां पे बहुत सारी फेंग शुई की बहुत सारी थी, मतलब मैंने पिक्चर ले ली, मैं ग्रुप में भेजूंगी। और बहुत सारी थी, मैंने पिक्चर ले ली। आज रात को क्लास है हमारी, तो मैं जरूर शेयर करूंगी। लोगों के लिए राहुल फेंग शुई जो है वो मेन है, टैरो बोनस है। कुछ लोगों के लिए टैरो मेन है, फेंग शुई बोनस है। जी सर, मेरे पास बिल्कुल इस तरीके की फोन है। बोला सर हमें टैरो नहीं करना। मैं कहा भाई कर लो, फायदे में रहोगे, मेरी एडवाइस मान लो, बहुत फायदे में रहोगे। जी जी।
मैं तो फरीदाबाद से आ रही थी, रास्ते में बेटे ने बोला मम्मी कहीं जाना है, मैंने कहा बेटा जरा मॉल ले चल, बड़े दिन हो गए। मॉल गई तो वो फेंग शुई दिखी, मैंने कहा आज बताओ क्या रिलेशन है। आज रात को क्लास है, पहले फेंग शुई के सारे सिंबल्स मुझे दिख रहे हैं। चलो सबको टैरो स्टार्ट होगा, फेंग शुई अभी 15 दिन के बाद स्टार्ट होगा, बट ओके कहीं ना कहीं पे टैरो पहले सीखो, उससे और उसके बाद जो है फेंग शुई आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। ठीक है जी, आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं सबको। मुझे माँ मानते हो तो आप सब मेरे बच्चे हो, सबको आशीर्वाद। जी जी मैम, आप सबसे बड़े गुरु हो मैम, आप माँ हो हमारी टीचर्स डे की, आज गुरु दिवस की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी, थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू मंजू मैम, थैंक यू जी। राहुल भाई, अश्विनी सर से भी एक बार बात कर लो, वो स्टार्टिंग से। अश्विनी सर, मैंने सबसे पहले उन्हीं को अनम्यूट किया, उससे पहले सर अपना हाथ रेज करो। अश्विनी सर कर दिया, मैंने अनम्यूट कर दिया सर। अच्छा कर दिया, आओ सर, आओ प्रभु। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके चरणों में प्रणाम। थैंक यू। डॉक्टर नगेश साहब आपको भी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। विजय दुबे जी आपको भी प्रणाम, आचार्य जी को भी प्रणाम, राहुल जी को भी प्रणाम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं आपका एक स्टूडेंट हूँ, आपसे सीखा है कुछ। गुरु मेरा गौरव है जी। अभी विजय सर बता रहे थे कुछ डांट का चक्कर, डांट पड़ तो जैसा मिलके मुझे बदनाम करके ही रहोगे। नहीं मैं उस तरफ नहीं आ रहा सर, मैं यही कहने जा रहा हूँ कि जब तक डांट ना पड़े, वो कहते हैं ना सोना भट्टी में तब का ही सोना बनता है। जी जी जी। और जिस गुरु की कृपा बच्चों के ऊपर ऐसे होती है, जिनको डांट मिलती है तब के वही सोना बनते हैं। डेफिनेटली सर। ठीक है, तो गुरु जैसे हम कहते हैं गाइड होता है, पहली गुरु माँ होती है, फिर स्कूल का टीचर होता है, फिर स्पिरिचुअल गुरु होता है, फिर हमारे रिलीजियस गुरु होते हैं। वैसे ही जैसे एक माइलस्टोन होता है, हम सड़क के ऊपर जाते हैं, माइलस्टोन हमें बताता है यहाँ से चंडीगढ़ 20 किलोमीटर है, आप इस रास्ते को मुड़ जाइए, उसको भी हम गुरु मान सकते हैं। अगर कोई माइलस्टोन भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, रास्ता भटक जाए, तो हम सही मंजिल पे पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए जब ये लाइव एग्जांपल, बिल्कुल परफेक्ट बात बोली आपने। मैं और ये नागेश सर जयपुर से वापस आ रहे थे जी, एक जगह एक रोड पे राइट मुड़ना था। हाँ जी। वो जीपीएस ने हमें कह दिया सीधे चले जाओ। हाँ जी। और अब पौना घंटा खराब हुआ। हाँ जी, जबरदस्ती का पौना घंटा, क्योंकि वापस हम उसी रोड पे आए यू टर्न लेके, और वहीं से हम लेफ्ट हुए। तो जो बात आप कह रहे हो बिल्कुल परफेक्ट बात कह रहे हो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर माइलस्टोन भी हमें गलत रास्ता दिखा दे जहां हम भटक जाएं, तो ये तो हमें गुरु चुनने की बात है। तो इसलिए जब भी हम किसी को गुरु बनाते हैं या गुरु चुनने की बात करते हैं, तो बहुत सोच समझ के हमें इसका चुनाव करना चाहिए। बाकी मैं तो स्पिरिचुअली ये सोचता हूँ कि हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमें चुनते हैं, क्योंकि वो भाग्यशाली होते हैं जिनको आपके जैसे गुरु मिलते हैं, और आई एम वन ऑफ देम। और फिर मेरे को लगता है कि जब तक आप पूर्ण रूप से सरेंडर ना कर दो गुरु जी के सामने, तो आप कुछ बन नहीं सकते। डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जैसा गुरु कहते हैं, आंख बंद करके, जैसे कहते हैं अंध भक्त अंधविश्वास करके उनके पीछे चल दो, तो सब कुछ पूर्ण होगा। ठीक है, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इन्हीं छोटे से शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देके आप सभी गुरुजनों के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। मांगो नहीं मन्नो बस। हाँ जी, सिंपल सी कहानी है। तो आपके दर्शन हो गए, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। जल्दी दुबई में मिलते हैं, नागेश सर से प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ अक्टूबर या जनवरी का, जल्दी दुबई में आके मिलते हैं आपसे। जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। जी राहुल भाई सर, आप इजाजत दें, 7:05 हो रहे, कहीं आपकी 7:30 की भी आपकी क्लास है सर। जी डियर। और डॉक्टर साहब की भी शायद क्लास है सर। आपकी क्लास कितने बजे डॉक्टर साहब? फिर इनकी 9:30 की क्लास है। तो फिर ऑफ ही कर दिया था। अरे सर, मेरी तो 6 से 8 क्लास थी ना।
सर एग्जैक्टली क्या है, बच्चों को मैं आपको बताता हूँ, गिफ्ट तो एक बहाना था, बच्चों को यहाँ बुलाना था और आपका आशीर्वाद दिलवाना। ठीक बात। अच्छे कर्मों से गुरु मिलते हैं और अच्छे गुरुओं को अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं, पर कहीं ना कहीं मैं सिर्फ इतनी कोशिश रखता हूँ कि आप सब बच्चों का और गुरुओं का एक अच्छा कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद मिलता है। आज से बड़ा दिन था नहीं सर। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा हो गया बिल्कुल। आज से बड़ा कोई अच्छा दिन नहीं था कि जिससे अंदर मैं इन सबको आशीर्वाद, एक जगह पर सबके आशीर्वाद दिलवा सकूं। आचार्य जी आज बाहर हैं, वो भी चलो देखे गए आशीर्वाद, और बाकी आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाए बच्चों को और क्या चाहिए। जी डियर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं अपनी तरफ से आप सबका नमन करता हूँ और आज आप सबकी तरफ से आप सबको नमन करते हुए आपको गुरु दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ जी डियर, और इजाजत चाहता हूँ कि आज का ये वेबिनार समापन किया जाए। डॉक्टर साहब। बिल्कुल जी बिल्कुल, फिर मिलते हैं 9:30 बजे। बिल्कुल जी सर। तो मैं एक बार सबको अनम्यूट करना चाहूंगा सर, प्लीज। सबसे एक बार जय गुरु जी, राधे राधे कर लीजिए, जय श्री श्याम कर लीजिए। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी, चरणों का प्रणाम सर, जय राधे, जय गुरु सर। एक खाली एक छोटा सा सर्वे ले लूं सर, एक बार प्लीज आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी डियर बताओ। जितने भी बच्चे बैठे हैं, हाँ, सिर्फ मैं इतना पूछना चाहता हूँ सब बच्चों से, मेरे दिल के क्वेरी सी आई गई सर। जी बताओ। somehow in the chat box I got an unexpected message. जी। क्या मटेरियलिस्टिक मैटर कर रहा था एक गिफ्ट, या आज का आशीर्वाद आप लोगों के लिए गिफ्ट कर रहा था, आप लोग गुरु से मिलने का आशीर्वाद गिफ्ट कर रहा था? प्लीज चैट में ही लिख के बताएं। आप सबको राहुल भाई पूछते हैं कि हम कोई आपको मेटेरियलिस्टिक गिफ्ट देना चाहते थे, या आज कहीं ना कहीं पे हमारी ये मीटिंग, दोनों में से अगर आपको चूज करना है तो किसको चूज करोगे आप? जी राहुल भाई। सर जवाब आप है सर, चैट बॉक्स में है सर। ये एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं सर, ये सारी जो मैं जैसे 15 अगस्त पे आपको मिला, ये सब एक इसलिए मिलाता हूँ बच्चों को, कहीं ना कहीं सबको आपका आशीर्वाद बना रहे और कुछ नया कुछ ना कुछ उनको मिलता रहे। जी हाँ। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मैंने सोच रखी थी वही आप लोगों की सोच है, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबकी तरफ से मैं गुरुओं को नमन करते हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह आप सब पे गुरु जी का, राधा रानी का, इन सब गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे और आप जीवन में तरक्की करते रहें। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे, सब गुरुओं के आप पे आशीर्वाद बने रहे। सीखें और सिखाएं, क्योंकि आप सब भी बहुत अपने आप में गुरु बन सके, गुरु होंगे। क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि कोई आईएएस ऑफिसर, हर एक आईएएस ऑफिसर टीचर नहीं हो सकता। सॉरी मैं कहावत उल्टी बोल गया। हर गुरु एक स्टूडेंट जरूर रहा होगा, पर हर स्टूडेंट गुरु बन जाए ये बड़ी बात नहीं। पर हमारा आशीर्वाद यही है, गुरुओं को आशीर्वाद नहीं चाहूंगा कि आप अपने जीवन में सफल रहें, हमेशा समृद्धि आपकी होती रहे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप पे सदैव बने रही, राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे और इन सब गुरुओं का आप पे आशीर्वाद सदैव बने रहे। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी टू ऑल। संदीप सर, नागेश सर, विजय भाई, आचार्य जी, सूर्या मैम, थैंक यू टू ऑल टू गिविंग दिस वंडरफुल टाइम और इस सेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी क्लास खत्म करके राधे राधे, जय गुरु जी, राधे राधे, जय राधे सर, जय झूलेलाल, टीचर डे सर सभी को, जय झूलेलाल, जय गुरु जी सर, जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन्यवाद।